हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी अमेजिंग ट्रेनिंग जिसका नाम है लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। ये लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग क्या है, ये लाइफ ट्रेनिंग चेंज कैसे होती है, इससे क्या वाकई में लाइफ चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके क्या क्या फायदे आपको लाइफ पे मिलने वाले हैं, अगर जानना चाहते हो तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि फटाफट अपने जितने भी जानकार है, जितने भी ग्रुप्स है, उसमें इस चैनल को मतलब लिंक है, इसको आप फटाफट वायरल कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। मैं आपको ये बात मैं नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, लास्ट में आप खुद बोलोगे जी हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है कि एक इंसान की लाइफ में चेंजमेंट कैसे आता है, किस वजह से आता है और किस कारण से आता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL एम्बेसडर। तो दोस्तों, आज लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे। अधिक से अधिक अभी इस ग्रुप में जुड़ जाइए, आप फटाफट आ जाइए इस प्यारे से सेशन के अंदर। जो लोग अभी तक नहीं आए फटाफट आ जाइए, आप उनको बता दीजिए, उन्हें कॉल करके, उनको मैसेज करके कि आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ इस ग्रुप से, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग जो मिलने वाली है इसके अंदर बहुत सारे सच्चाई के राज छुपे हुए हैं, बहुत सारे इसके अंदर आपके जीवन में तरक्की कैसे करते हैं उसके राज छुपे हुए हैं। तो ये तरक्की कैसे होती है, लाइफ कैसे चेंज होती है, तो वही है आपकी आज आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, एक आम इंसान ऐसे खास इंसान कैसे बनता है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग अभी आ चुके होंगे, सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके होंगे और बढ़िया आपके से मेरी आवाज आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी। अगर किसी कारणवश अगर मेरी वॉइस आपके पास में नहीं आ पाती है, किसी लाइव जो देख रहा है उसको, तो आप एक काम जरूर करना, ये जो आपको जो लिंक दिया है इसको आप हटा देना और यूट्यूब पे जाके दिलीप सिंह राठौड़ AWPL सर्च करना, और AWPL सर्च करने के बाद आप उसमें ज्वाइन करना, फिर आपको आवाज टक आएगी। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, आपके मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, तो भी आप मेरे इस लिंक से हटके और YouTube पे जाके सर्च करके आ जाओ दिलीप सिंह राठौड़ AWPL के नाम से, फिर लाइव देखो, सब कार्रवाई कर पाओगे। और हाँ, आप मैसेज वगैरह तभी कर पाओगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए, टाइम आपके पास में है। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। क्योंकि मैं दोस्तों आप ही की तरह था, आप ही की तरह था, आप ही की तरह मेरी लाइफ चल रही थी। दोस्तों, आज बहुत बड़ी लाइफ को चेंजमेंट हुआ है, तो ये लाइफ चेंजमेंट हुआ है ओनली फॉर लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग से। देखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि इंसान कभी कमजोर नहीं होता, इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत बलशाली होता है। पर ये इंसान होता कब है, जब इसको किसी ने सिखा दिया जाए, किसी को बता दिया जाए, किसी को ज्ञान दे दिया जाए, तो इंसान इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं आज आपको, मेरी जिंदगी ऐसे नहीं है जो आज आपको दिखाई दे रही है। मेरी जिंदगी तो एक आर्मी वाली जिंदगी थी। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस रास्ते पे आने से पहले मैं एक आर्मी मैन था। आप देख रहे हो मेरी पीछे फोटो है। जैसे मैंने 10th 12th पास करी, गांव का मुझे माहौल मिला, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे। तो आर्मी का जब मुझे माहौल मिला तो मेरे अंदर भी एक जोश आया, जुनून आया, जज्बा आया कि चलो मैं भी नौकरी करता हूं आर्मी की। पिताजी को मैंने देखा, दादा को मैंने देखा, तो दोस्तों 1996 के अंदर मैं भी आर्मी में चला गया और आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और धन्यवाद बोलता हूं ऊपर वाले, थैंक्स गॉड, धन्यवाद प्रभु कि मुझे देश सेवा करने का मौका तो दिया। तो आर्मी में जाके बहुत बड़ा खुश हूं। पर हाँ, आज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि केवल आर्मी की नौकरी करके लाइफ चेंज नहीं होती, वो एक देश सेवा होती है। आज जो लाइफ चेंज हुई है वो किसी के ज्ञान देने से हुई है, किसी के बताने से हुई है, किसी के नॉलेज देने से हुई है। तो दोस्तों, आज वही नॉलेज, वही चीजें आज आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं। मैं एक बात हमेशा आज आपको, पहले भी मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई है, उसमें मैंने बोला है आपको कि इंसान जो है, इसे बोलते हैं ना, धरती के ऊपर काली खोपड़ी वाला, ये काली खोपड़ी का जो इंसान रूपी प्राणी है, ये जो इंसान है, ये व्यक्ति है, ये जीव बनाया गया है, इंसान का नाम जिसे दिया गया भगवान ने, ये धरती पर सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई काम जो नहीं है जो इंसान कर ना पाए। आपने एक चीज देखी होगी, इंसान के पास में ताकत नहीं है। ताकत किसके पास है? ताकत है हाथी के पास, जो पेड़ को उखाड़ के फेंक दे। तो वो मतलब बलशाई है।
इंसान पास में चीते जैसी फुर्ती नहीं है कि वो चीते की तरफ फट पहुंच जाए या उसकी इतनी ज्यादा मतलब उसकी इतनी स्पीड पकड़ ले। वो इंसान पास में ताकत नहीं। अगर फुर्ती है तो चीते के पास में है। अगर कोई डर है तो सबसे बड़ा डराने वाला जानवर है शेर है, जंगल का राजा। वो इंसान के पास नहीं, इंसान से कोई नहीं डरता, पर डर किसके पास में है? शेर के पास में है। डरते उससे ऐसे बहुत सारे जानवर है जो इंसान से कई हजार गुना बलशाली है, मजबूत है, ताकतवर है, चतुर है, तेज है। पर दोस्तों फिर भी इस इंसान इस पूरे संसार पे राज करता है, पूरे वर्ल्ड पे राज करता है। वजह क्या है? उसके पास में हाथी जैसा बलशाली नहीं था, पर उसने अपने दिमाग से, अपने इस काली खोपड़ी से उसने बड़ी बड़ी क्रेन बना दी जो एक पेड़ उखाड़ती नहीं है, पेड़ उखाड़ के काट पीट के साइड में लगा देती है तुरंत, एक विदिन कुछ मिनटों के अंदर। सही है। उसको चीते जैसी फुर्ती नहीं है, पर चीते से कई गुना स्पीड की उसने आज गाड़ियां बना दी, उसने बुलेट ट्रेन बना दी। सही है। तो ऐसी फुर्ती इंसान पास में नहीं थी, उसने अपने दिमाग सब कुछ बना दिया। उसके पास में वो शक्तियां नहीं थी, वो ताकतें नहीं थी, वो किसी को डरा नहीं सकता था। पर आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल है जिससे एक इंसान से पूरी दुनिया डरती है। दोस्तों कहने का मकसद है इंसान पास में जानवर से ज्यादा ताकत नहीं थी, पर उसका दिमाग था तो आज सबके ऊपर वो राज कर रहा है। सही है। शेर को भी पिंजरे में लेके आ गया, चित्ते को पिंजरे में लेके आ गया, हाथी को भी एक सांकल से बांध दिया गया। दोस्तों ये पावर है तो इंसान के दिमाग के अंदर पावर है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ माइंड की। क्योंकि इंसान अगर अपने दिमाग को सिग्नल दे दे, अपने दिमाग से बात कर ले, अपने माइंड से बात कर ले, अपने माइंड को समझा दे, तो दुनिया के अंदर सारी चीज कर सकता है, सारी चीज जीत सकता है। क्योंकि सारी शक्तियां इस इंसान के दिमाग के अंदर है। कहते हैं कि इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से इंसान केवल 5% काम करता है और गर्दन से नीचे वाले हिस्से से वो 90% काम करता है। कहीं जाना हो तो पैरों जाता है, काम करना है हाथों से करना है, तो इस गर्दन से सारा काम करता है, पर ऊपर वाले दिमाग से केवल 5% सिग्नल देता है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है। और दोस्तों इस 5% दिमाग से 95% बॉडी उसी हिसाब से मूवमेंट कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान के पास में जितनी भी ताकतें हैं वो सारी की सारी ताकत दिमाग से है। कि बोलते हैं ना, आज आप देखो, आज हम छोटी सी एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आज हम लोग बाइक चलाते हैं, पुलिस वाले बाइक को क्यों, किस वजह से रोकते हैं अधिकतर? कि तुम्हारे सर पे हेलमेट नहीं है। हेलमेट क्यों? हेलमेट की वजह क्या है? हेलमेट में कुछ भी नहीं है, हेलमेट वजह है दिमाग। कभी किसी ने कहा हाथ के ऊपर तेरे पास में हेलमेट क्यों नहीं है, तेरे पैरों में तेरा हेलमेट क्यों नहीं है, ये भी टूट सकता है, यहां भी चोट लग सकती है, यहां भी जख्म हो सकता है। हमेशा ये बोलता है सिर सेफ है या नहीं है, तेरा दिमाग सेफ है कि नहीं है। अगर दिमाग ही नहीं है तो तू जानवर है, दिमाग ही नहीं है तो तू मरा हुआ इंसान है, दिमाग ही नहीं तो डेड बॉडी है। यस या नो? जो बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया, लोग बोलते हैं ब्रेन हेमरेज क्या है? दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो मरे हुए के समान हो गया, उसे कोई मतलब नहीं, कोमा में चला गया, ना उसको दर्द होती, ना पीड़ा होती, ना सोच सकता, ना समझ सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता। वो एक ओनली फॉर एक डेड बॉडी की तरह काम करता है। तो ब्रेन हेमरेज यानी कि डेड हो चुका है इंसान। तो सबसे बड़ा दिमाग है। तो एक इंसान के आज मैं पावर बताता हूं आपको कि एक इंसान का माइंड सेट अगर हो जाए किसी चीज को लेके, किसी भी काम को लेके, अपने माइंड को सिग्नल दे दे कि भाई मैं गरीब हूं, मैं अमीर मुझे बनना है, अगर ये इतना सा सिग्नल भी दे दे, मैं लिख कर दे सकता हूं आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में वो इंसान गरीब से अमीर बन सकता है। बस अपने आप को सोच दे दे, अपने आप को समझ दे दे, इस माइंड को समझा दे कि अगर एक आम इंसान भी आप अमीर बन सकता है तो मैं भी आम इंसान हूं और मैं भी अमीर बन सकता हूं। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कर ना सके, बस माइंड को समझा दे। आज आप छोटी सी कहानी बताता हूं। छोटी सी कहानी है। एक बार 4 दोस्त थे, उसमें एक की बर्थडे पार्टी थी, तो चारों दोस्त एक किसी होटल रेस्टोरेंट में जाके बढ़िया बर्थडे पार्टी मनाई। बर्थडे पार्टी मनाने के बाद में वो टेबल पे खाना खा रहे थे, टेबल पे खाना खा रहे थे, तो वहां पे एक वैज्ञानिक बैठा था। तो उसने बोला कितना हंसी मजाक का इनका माहौल चल रहा है, क्यों ना इनका एक परीक्षा ली जाए, इनके दिमाग की एग्जाम। वो मन ही मन सोच रहा था। उसने वेटर को बुलाया, 1000 का नोट दिया, टिप्स दी और इतना बोला कि जब ये खाना खा लेते हैं ना
जब ये खाना खा चुके होते हैं, इनको एक छोटी सी झूठ जाके बोल देना, इन चारों में किसी एक को बोल देना कि सर गलती से आपको मैंने वो प्लेट दे दी, गलती से दे दी मैंने, जिस प्लेट में हमारी छिपकली गिर गई थी वो साइड में रखी थी, फिर गलती से मेरी आई और वो आपके सामने आपकी टेबल के ऊपर और आप ही सामने परोस दी गई है। दोस्तों, उस वेटर को 1000 रुपए की टिप्स मिली थी, वो वेटर ने ऐसा ही किया जब चारों ने खाना खा चुके थे। अब आप देखना, जब वो खाना खा रहे थे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे, सब कुछ कर रहे। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, वेटर आया, वो चारों में से एक दोस्त को एक इंसान को बोलता है कि सर मुझे माफ करना, मैंने आपको एक गलत प्लेट दे दी, जिस प्लेट के अंदर आपकी छिपकली गिर गई थी वो प्लेट साइड में रखी थी, पर गलती से मेरी ट्रे में आई और वो आपको ही मैंने सर्व कर दी, मुझे माफ करना। दोस्तों, जैसे उसने वर्ड बोला, आप सोचो क्या एक्शन हुआ होगा। दोस्तों, तुरंत वहां पे उस इंसान ने उल्टी कर दी। किसने? जिसको ये कहा गया कि सर गलती से आपकी प्लेट में छिपकली गिर गई थी। अब आप मेरा कहने का मकसद समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वो आराम से एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सारा काम हो रहा था, पर जैसे ही माइंड में सिग्नल गया कि तेरे खाने के अंदर छिपकली गिर गई थी, झूठ था पर उसको सिग्नल गया, सिग्नल जाना हुआ और अंदर से वापस खाना बाहर आना हुआ। ये फर्क पड़ता है माइंड का। बढ़िया मस्ती, बढ़िया एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसे बोलते हैं माइंड सेट। तो दोस्तों, आज मैं माइंड सेट के ऊपर आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें पहली मेरी बात है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है पॉजिटिव थिंकिंग? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव के ऊपर पूरा गेम है, दुनिया पॉजिटिव पे चलती है मेरे दोस्त, बिना पॉजिटिव कोई काम होता ही नहीं है। अब आप सोचो, पॉजिटिव बात मैं क्यों बता रहा हूं। आप कहीं भी जा रहे हो, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, अगर जाने से पहले मन में यह सवाल आ जाए, अरे मैं जा तो रहा हूं कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो अगर ये नेगेटिव विचार आ जाए दिमाग के अंदर, ये नेगेटिव थॉट दिमाग में आ जाए, क्या आप जा पाओगे? क्या आप वो काम कर पाओगे? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपके मन में सवाल आ जाए, आज जिससे मैं शादी कर रहा हूं, जिस लड़की शादी कर रहा हूं, लड़के शादी कर रहा हूं, वो मेरा नहीं है, किसी और का है, क्या आप शादी कर पाओगे? दोस्तों, अगर नेगेटिव कहने का मतलब नेगेटिव कोई भी विचार आपके मन में आ जाता है, आप उस काम में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूं हमारे ही धंधे के ऊपर, हमारे ही काम के ऊपर। आज हम एक काम कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक काम है, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है कि हम आयुर्वेद का प्रमोशन करते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं, वो भी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से देते हैं। आज एक मन में सवाल आ जाए कि एस्क्लेपियस कंपनी नहीं चली तो, एस्क्लेपियस बंद हो गई तो, हम नहीं चले तो, क्या आप एस्क्लेपियस में किंग बन पाओगे? दोस्तों, आज आपको मैं समझा रहा हूं, ये बातें मुझे 2015 में मेरे गुरुजी ने, संजीव कुमार सर ने समझा दी थी, जो बातें आज आपको समझा रहा हूं कि बेटा, जब तक इस इंडस्ट्री में तू बड़ा कामयाब इंसान नहीं बन जाता है, नेगेटिव विचार लाना भी मत, सोचना भी मत, हमेशा पॉजिटिव सोचना। तो ये सोचना, तेरे मन में दिमाग आए कि कंपनी बंद हो गई थी, तो एक बार ये सोचना कंपनी चल गई तो तू सोच भी नहीं सकता कहां से कहां पहुंच जाएगा। दोस्तों, आज तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी की फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, दुनिया भर के हमारे शॉपिंग पॉइंट है, 150 से ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट है। अरे जब ना कोई हमारे पास फैक्ट्री थी, ना बड़े कोई वेयर हाउस थे, ना हमारे सेल पॉइंट थे, ना हमारी कोई पहचान थी, केवल 7 प्रोडक्ट हमारे पास में थे, ओनली फॉर 7 प्रोडक्ट्स। 2014-15 के अंदर 7 प्रोडक्ट लेके हमने शुरुआत करी, पर माइंड था पॉजिटिव। माइंड में एक सिग्नल दे रखा था कि आर्मी वालों की कंपनी है, आर्मी वालों ने बनाई है, बड़ा काम करेंगे, बड़ा नाम करेंगे, ना किसी के साथ गलत किया है और ना कभी गलत करने देंगे, ईमानदारी वाला काम करेंगे। जिस तरीके से आज हमारा देश का हर युवा या हर इंसान ये बोलता है जय जवान जय किसान, वो ऐसे नहीं बोलता जय जवान जय किसान से बहुत बड़ा लॉजिक है। तो एक दिन ये भी बोलेगा जय जवान जय किसान और जय एस्क्लेपियस। एस्क्लेपियस क्यों बोलेगा? क्योंकि लीगल के अंदर है, लीगल हम काम करते हैं, ईमानदारी वाला काम करते हैं, और अब तो खुल के काम करेंगे क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन भी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अप्रूवल कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को, अब ठप्पा मार चुकी है कि आप जिस तरीके से रूल्स है गवर्नमेंट के, उस रूल्स के हिसाब से आप काम करो, दुनिया में कोई आपको मना नहीं कर सकता।
आप हिंदुस्तान में करो, हिंदुस्तान से बाहर जाके भी करो, और बाहर तो बिल्कुल लीगल में काम चलता है। पर हां, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम के अंदर बहुत सारी चोर कंपनियां भी आ जाती है, उल्लू बनाने वाली भी आ जाती है, स्कीम लेके भी आ जाती है, डबल करने का झांसा देने वाली आती है। उनके चक्रों मत पड़ना, उस पे पढ़ना जो अपने एथिक्स पे हो, अपने रूल्स पे हो, अपने रेगुलेशंस के ऊपर हो, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर फॉलो करती है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, आप बच्चे नहीं हो, इस इंडस्ट्री में आता है 18 साल से ऊपर आते हैं, किसी भी कंपनी में फ्यूचर लगाते हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में आप ये देख लेना कि लीगल है या नहीं है, क्योंकि अनलीगल के साथ कोई बड़ा फ्यूचर नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये सोचो, गवर्नमेंट से कोई माइकल लाल भी लड़ नहीं सकता। अगर आज प्रधानमंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री बेटा किसी को मर्डर कर दे, क्या उसको जेल नहीं होगी? क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? अरे प्रधानमंत्री का हुआ तो क्या हुआ, उसने कानून को तोड़ा है। यानी कि कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितना ही बड़ा नाम हो, उसकी पहुंच राष्ट्रपति तक क्यों ना हो, कितना ही बड़ी पहचान वाला हो, अगर गलत काम करेगा तो कभी न कभी जेल जाएगा ही जाएगा, चाहे XYZ कोई भी हो। मेरा कहने मकसद है, कानून को जो तोड़ेगा वो हमेशा कहीं न कहीं घाटे में ही जाएगा। हमें वो काम करना है जो कानून के साथ में हो, गवर्नमेंट के साथ में हो, लीगल के साथ में हो, अच्छाई के साथ में हो। तो दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री के अंदर भी आ जाते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नहीं कह रहा कि हम एक ही कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो लीगल पे चलती है, इथिक्स पे चलती है, रूल्स पे चलती है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ये करना और ये नहीं करना उस पे चलती है। उसमें अपना फ्यूचर लगाओ, वहां आपका फ्यूचर सेफ है। अगर ऐसे लगाओगे इधर उधर फ्यूचर, जिंदगी के अंदर बोलते हैं ना, वो बिना पेंदे के लोटे बनते रहोगे, कोई इधर से लात मारेगा, कोई इधर से लात मारेगा, हमेशा घुटते रहोगे, एक बड़ा काम होने वाला नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक विनती है, एक लीडर होने के नाते, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, फ्यूचर वहां लगाना जहां पे आपके बच्चे भी इस इंडस्ट्री से पैसा कमा के खाए, आपके आने वाली पीढ़ियां भी, आपकी 7 पीढ़ियां भी इस नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के खाए। उस इंडस्ट्री में मतलब अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी लगाना। बाकी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, पर मेरा कहने का मकसद यह था कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको बड़ा बनाएगी। आपके जो विचार है बड़े, वही आपको बड़ा बनाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हमारा पॉजिटिव के बाद में, ऑलवेज स्माइल, मतलब हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ऑलवेज स्माइल, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहो। अरे क्या गया है, जो क्या हमारा चला गया, क्यों हम रो रहे, कोई टेंशन है नहीं है भाई बू। मतलब इतनी खुशी वाला हमें धंधा मिल गया है। पहली बात तो ये, जहां पे लगता कुछ नहीं है, पाने के लिए करोड़ों रुपए का धंधा है। मैं कई लोगों को देखता हूं उदास है, बोला मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा। अरे भाई धंधा तू कर नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू घर से बाहर निकल नहीं रहा, तेरी केपिंग लग नहीं रही है, तेरे चेक बन नहीं रहे, वजह खुद है। हमेशा खुश रहे, मार्केट में जा, सेल्स की दुनिया में मार्केट में जाना ही पड़ेगा, बड़ा काम करना ही पड़ेगा, बड़ी अचीवमेंट पानी पड़ेगी। तो हमेशा माइंड को शांत रखो, हमेशा खुश रहो। कुछ नहीं रखा है इस नाराजगी के अंदर, कुछ नहीं रखा है गुस्से के अंदर, कुछ नहीं रखा ईगो के अंदर। आज बड़े बड़े महान जो संत महात्मा है वो भी यही बात बोलते हैं, आगे भी यही बोलते हुए आएंगे कि हमेशा खुश रहो। आप देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम जब भी उनके चरण वंदना करते हैं, उनके धोख देते हैं, उनके पैर छूते हैं, हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, हमेशा खुश रहो। यस या नो, यही बोलते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नियम है, जो इंसान खुश रहेगा वो एक दिन दुनिया जीत लेगा, जो दुखी रहेगा वो खुद ही मर जाएगा। टेंशन वाली बात लेने की है नहीं है। तो हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा आप खुश रहो। अगला मेरा स्टेट ऑफ माइंड सेट से मतलब है कि क्रैक जोक विद फ्रेंड्स, हमेशा अपने दोस्त साथ में हंसते रहो। जब भी मौका मिले, आपके यार दोस्त है, परिवार है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जो भी आपकी इस इर्द गिर्द है, आपको मौका मिलते ही हंसते रहो। मैं ऐसे कई लोगों से जानता हूं कि अपनी स्लीपर्स कंपनी में भी मैंने देखा है। अपनी कंपनी में एक मेरे मित्र हैं हरिराम रिणवा जी, मैं उनको कई बार उनको एनालाइज किया है। अगर वो उनका हालांकि अपना काम नहीं, उनका काम ट्रेडिशनल काम है, पर मैंने देखा है, लाइव एग्जाम्पल देखा है कि वो
वो किसी स्टाफ को डांट मार रहे हैं, स्टाफ कोई गलती कर दी स्टाफ ने, जैसे ही स्टाफ गेट से बाहर जाएगा वो जोर जोर से हंसने लग जाएंगे। मैं बोला हरिराम सर इतना बड़ा रिएक्शन कैसे हो जाता है? बोला सर ऊपर वाला गॉड गिफ्ट है, मुझे नहीं मालूम, मेरा डांट मारना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है उसको सही राह दिखाना। पर मैं टेंशन क्यों लूं इस बारे में? इसका मतलब क्या है कि हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिन बात के भी हंसते रहो। जितना हंसोगे उतना ही दिन आपका सबसे बेस्ट जाएगा। तो अगर मेरे साथ अगर आप बैठे हो और मुझे आप लाइव देख रहे तो मैं बोलता हूं जहां बैठे हो ना एक बार जोर से हंस के दिखा दो। सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे हंस दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हंस के देखो, आपकी बॉडी के अंदर तरंगे आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी का स्रोत है, स्रोत, ये ऊर्जा का स्रोत है। एक बार जोर से हंस दो। आप हंस के देखो मेरे दोस्त, ये हैप्पी, ये माइंड को बड़ा बनाने के लिए, ये स्टेट ऑफ माइंड को पावर देने के लिए, ताकत देने के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। हंस के बात कर दो। बोलते 100 गुना माफ हो जाते हैं जब एक इंसान हंस देता है, ये हंस के बात कर लेता है। यस या नो? तो दोस्तों अपने जब भी मौका मिलता है कनेक्ट विद फ्रेंड्स, हमेशा अपने दोस्तों में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हम कभी दुखी मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि आपने देखा होगा हंसते के साथ में सब आना चाहता है। सही है? मेरे गुरु बोलते हैं, मेरे गुरु क्या बोलते हैं, अगर दुखी हो, परेशान हो, आपका छोटा बच्चा भी आपकी गोदी बांधने से डरेगा। वो बोलेगा पता नहीं बापू थप्पड़ ना मार दे। पर आप हंस रहे हो, खुश भी जा दो, खुश रहते हो। अगर पत्नी मायके गई है, कभी कभी पड़ोसन आके भी चाय बना के चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? अगर खुश हो, हंस रहे हो, सारा काम हो जाएगा। दुखी हो, अपने भी भाग जाएंगे। तो मेरे दोस्त हंसते रहो। ये अगली बात है स्टेट ऑफ माइंड सेट की। Don't stay alone for a long time. मेरी बात समझना, अकेले मत रहो। अकेले, मैं क्या कह रहा हूं? अकेले मत रहो, मेरी बात समझना। अकेले मत पढ़ो, अकेले बंद कमरे में मत रहो, बंद घर में अकेले मत रहो, बाहर जाओ। अगर आप अकेले हो भी तो किसी काम से बाहर जाओ। थोड़ी देर चाय की थड़ी पे 5 रुपए लगेंगे, चाय पियो, कोई टेंशन नहीं है। पर आप 15-20 मिनट वहां बैठो, अपने आप को अकेले मत लेके जाओ। आप अकेले में लेके जाओगे डिप्रेशन में जाओगे, ओनली फॉर डिप्रेशन में। आप अपनों से बात करो, अपनों के पास जाओ। अपना कोई भी काम नहीं है तो YouTube पे जाओ, कोई अच्छे बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, वो लेते रहो। नहीं तो कपिल शर्मा का शो देख लो, कोई टेंशन नहीं है। पर कभी अकेले मत रहो। अकेले जब रहोगे माइंड में उल्टा ख्याल आएगा, दिमाग खराब होगा, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को बिजी रखो। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, फौज की, आर्मी की। मैं आर्मी में नौकरी करके आया 16 साल। आर्मी में कभी भी इंसान को अकेला नहीं रहने देते। सवेरे 5 से लेकर रात को 10 बजे तक हर टाइम उसको बिजी रहते हैं। मुझे उस टाइम आर्मी की नौकरी में बड़ी तकलीफ होती थी, यार ये छोड़ते नहीं है, हर टाइम बिजी रखते हैं, कभी रेस्ट नहीं देते, ये नहीं करता। पर दोस्तों जब मुझे ट्रेनिंग मालूम चली, मुझे आर्मी वाली बात याद आ गई कि भाई अगर जय जवान कहलाना है ना तो अपने आप को बिजी रखना है। यानी अकेला छोड़ा जवान को, कोई ना कोई गलत कार्रवाई हो जाएगी, कोई ना उल्टे काम हो जाएंगे। जवान को बिजी रखो, कुछ नहीं है, खड्डा खोदो, वापस खड्डे को बंद कर दो। इतना काम भी करोगे 4 घंटे लग जाएंगे, पर 4 घंटे वो जवान बिजी रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मकसद और कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग को मजबूत बनाना है, इस काली खोपड़ी वाला सब कुछ कर सकता है, अपने आप को बिजी करो। अरे आज आप एसलीपीएस में काम करो, खाली बैठे हो, मान लो आप घर में बैठे हो, अपने ऑफिस में कोई भी काम नहीं है, अरे आपके पास में एसलीपीएस के 150 प्रोडक्ट है। जो भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट है उसका वीडियो बनाओ कि सर ये हमारा इम्यूनो डॉग है, ये हमारा थंडर ब्लास्ट है, ये हमारा गाइनो डॉग है, ये हमारा स्टोन डॉग है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स मिले हुए, इस बीमारी में काम आता है। अरे क्या होगा, आप वीडियो बना के पोस्ट कर दो ना, कोई तो सुनेगा आपके वीडियो को। आप क्यों चिंता करते हो मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरा फेस ठीक नहीं है? अरे आप तो पोस्ट करो सर, सारा काम अपने आप हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके जज्बा भी आएगा। पर हमेशा कभी अपने आप को अकेला मत रखो। यस या नो दोस्तों? इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा स्टेट ऑफ माइंड के साथ में, अटेंड
स्पिरिचुअल गैदरिंग, यानी कि हमेशा भीड़ का हिस्सा बनो। जब जब भीड़ का हिस्सा बनोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे वो शादी का इवेंट हो, चाहे कोई कीर्तन का इवेंट हो, कोई भजन मंडली इवेंट हो, चाहे एसली पेस का सेमिनार हो या एसली पेस का कोई मेगा इवेंट हो, जब जब मौका मिलता है भीड़ के अंदर इन्वॉल्व हो। जब जब भीड़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके अंदर जोश आएगा, आपके अंदर जुनून आएगा। आज दोस्तों मैं 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। 2009 के अंदर पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था। आज मैं आपको एक ज्ञान देके जा रहा हूं। आप खुद अपने माइंड को एक बार सिग्नल देना, आप याद करना आप जितने दिनों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। मुझे नहीं मालूम आप 1 महीने से कर रहे हो, 1 साल से, 10 साल से कर रहे हो, पर आप एक बार सोचना, जब जब आप किसी सेमिनार में गए, जब जब किसी भीड़ का हिस्सा बने, तब तब आप पॉजिटिव होके आए। यस या नो? हो या नहीं हुए? जब जब आप किसी भजन कीर्तन में गए, जब किसी शादी समारोह में गए, हमेशा पॉजिटिव होके आए, नेगेटिव होके कभी नहीं आए। इसका मतलब क्या है? अटेंड स्पिरिचुअल गैदरिंग, हमेशा भीड़ का हिस्सा बनो, उसके अंदर घुलो मिलो, देखो दुनियादारी में क्या हो रहा है। अकेले मत रहो, अकेले में रहोगे माइंड में नेगेटिव थॉट जाएगा, भीड़ में रहोगे माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। यार ये भी कर रहा है, यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, चलो मैं भी करता हूं। और है क्या धंधे के अंदर कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। आज मेरा अगर सक्सेस का एक राज है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमेशा मैं भीड़ का हिस्सा रहा हूं। इसमें क्या होता है, लोगों को देखते हैं, अरे यार ये बंदा काम कर रहा है, यार ये कर रहा है, यार ये कर रहा है, चल मैं भी करता हूं। देखिए अंदर एक जोश आता है, जुनून आता है लोगों को देख के, क्योंकि कहते हैं अपने जैसे लोगों को कुछ बड़ा करते देख के अपने अंदर ऑटोमेटिक जोश आ जाता है। अब दोस्तों अगली हम बात करेंगे स्टेट ऑफ माइंड की, जॉब और बिजनेस की। देखो आज अपन जितने भी जो लोग लाइव देख रहे हैं, 99% 2 भागों में फटे हुए हैं। 2 भागों में कौन से? कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। यस या नो? यानी कोई लोग जॉब, कोई बिजनेस, यही कर रहे हैं। आप भी ये कर रहे हो, आप या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे। तो माइंड को एक समझाओ, इस माइंड को सिग्नल दो, इस माइंड को सेट करो। यहां पर कभी तरक्की नहीं है। मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। आप मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे कभी तरक्की ना थी, ना है, ना कभी होगी। ये केवल एक जुगाड़ है, मान लो हैंड टू माउथ है, परिवार को चलाने का रास्ता है, बस, इससे अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने अपने दादा को देखा, मैंने अपने पिता को देखा, मैंने अपने आप को देखा, मैंने भी नौकरी करी। ऐसी नहीं है कहीं मैं करोड़पति नहीं बना, कहीं मेरे घर में गाड़ी नहीं थी, किराए के मकान में रहता था। बिजनेस किया, व्यापार किया, पूरी टोटल लाइफ चेंज है। आज खुद का जयपुर जैसे शहर में 5 करोड़ का फार्म हाउस है, 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, वाइफ की अलग है, बच्चे की अलग है, मेरी अलग है। उसके अलावा आज अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ बढ़िया है। वजह क्या है? बिजनेस किया। वजह क्या है? व्यापार किया। आज आप मेरी बात मत मानो, पर आप जिसकी बात मानते हो अपने दिमाग की बात मानो। आप बोलते हो कि मुझे बैंक में जॉब करना है, अरे कर लो जॉब, बैंक में जॉब कर लो, पर एक बार माइंड को सिग्नल दो। जितने भी लोग बैंक में पिछले 15 साल से जॉब कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। 15 साल पहले साइकिल पे आ रहे थे, आज बाइक पे आ रहे हैं 15 साल के बाद। यस या नो? इसके अलावा कुछ किया तो मुझे बता दो। जो कोई टीचर है उसकी लाइफ में झांक के देख लो, मुझे टीचर बनना है, बन ले टीचर। क्या करेगा? 15 साल पहले टीचर लाइफ देख ले, वो 15 साल पहले साइकिल पे जा रहा था, आज बाइक के अल्टो में जा रहा, इससे कुछ नहीं जा रहा। कहीं मर्सिडीज में नहीं आ रहा, कहीं ऑडी में नहीं आ रहा, कहीं जगुआर में नहीं आ रहा, कहीं रेंज रोवर में नहीं आ रहा। रेंज रोवर, मर्सिडीज, जगुआर में अगर आना है तो व्यापार करना पड़ेगा। तो माइंड को ये सिग्नल दो। अब जमाना बदली हो चुका है, अब अपना एम्पायर खड़ा करने का वक्त आ चुका है। वो जमाना जा चुका है नौकरी 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 वाला। अगर 21वीं सदी में अगर अपने माइंड को सिग्नल नहीं दोगे, मैं बोल रहा हूं सर, बिजनेस नहीं करोगे। मैं नहीं कहता आप मेरा व्यापार करो, मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं नहीं कहता आप एसली प्लस करो, कुछ भी करो पर व्यापार करो, कुछ भी करो पर व्यापारी बनो, कुछ भी करो पर बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन बनोगे तो अपने परिवार के अंबानी बनोगे। नौकरी करोगे तो कहां जाओगे आने वाले वक्त में? अभी नौकरी है बीपीएल परिवार में, बीपीएल समझते हो ना, वो लो कैटेगरी परिवार, उसी में जाने वाले, कहीं कद्दू में तीर मारने वाले नहीं है। मैं किसी नौकरी खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपकी जिंदगी के खिलाफ हूं कि जिंदगी भगवान ने एक बार दी है, माइंड में सिग्नल दिया है, इसको समझो, इसकी ताकत को समझो। अब आप में से बोलेंगे
कि सर मैं व्यापार तो कर लूं पर पैसा नहीं है, मेरे पास में टैलेंट नहीं, हुनर नहीं है। अरे टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे कॉल करो, मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे। आप जिसको भी जानते हो जो आपके लीडर है उनको कॉल करो, मुझे व्यापारी बनना है, पैसे मेरे पास में नहीं है, टैलेंट मेरे पास में नहीं है, हुनर मेरे पास में नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, अच्छा स्पीकर नहीं हूं, फिर मुझे व्यापारी बनना है। हम बताएंगे व्यापारी इस तरीके से बनना है। करना चाहते हो तो मिलाओ हाथ, हम हैं आपके साथ, बाकी आपकी मर्जी है मेरे दोस्त। पर एक बात याद रखना, बड़े इंसान यहां से बनोगे। आज आप खुद इस बात को एनालाइज करो, 18 साल से ऊपर हो, आप एक बार अपने इलाके में, अपने रिलेशन में, अपने जानकारी में झांक के देखो, आज कौन माइका लाल है जिन्होंने नौकरी करी और बड़ा बन गया। आपके अपने रिलेशन में, अपने जानकारी, अपने गांव में, अपने शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कोई व्यापार किया और बड़ा बन गया। तो धंधा करोगे तो बड़े बनोगे, नौकरी करोगे कभी बड़े नहीं बन पाओगे। तो माइंड को सिग्नल दो, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मैं बन के दिखा दिया, आप बन के दिखाना है। सही है, नौकरी करोगे आने वाली पीढ़ी नौकरी करेगी, बिजनेस करोगे आने वाली पीढ़ी बिजनेस करेगी। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपके दादा ने कोई बिजनेस कर लिया होता, आपके परदादा ने कोई बड़ी फैक्ट्री लगा ली होती, आपके पिताजी ने कोई बड़ा काम कर लिया तो व्यापार की दुनिया के अंदर, क्या आप नौकरी करते? आज का अंबानी बेटा नौकरी करता है, टाटा बेटा नौकरी करता है, बिरला बेटा नौकरी करता है क्या? किसी बड़ा धन्ना सेठ बेटा नौकरी करता है क्या? नहीं दोस्तों, कभी नहीं करते, क्योंकि उनके किसी न किसी पूर्वज ने बिजनेस करने का निर्णय लिया तो बड़ा इंसान बना। तो ध्यान में रखो, माइंड में रखो, मैं नहीं कह रहा कि आज नौकरी छोड़ के व्यापार लग जाओ, पर माइंड में ये रखो कि मुझे व्यापारी बनना है, माइंड में रखो मुझे बिजनेसमैन बनना है, आज नहीं तो कल बनना है, पर बनना बिजनेसमैन है। यस या नो? तैयार हो? ओके, अब अगली हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जी हां दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी क्या है, ये ताकत क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करेंगे, हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी सब कुछ डबल हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग तो करें, कुछ भी डबल नहीं होगा, कुछ भी काम होगा नहीं। हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख के हमें काम करना है। पावर है, पावर शक्ति है पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप, मैं बोल रहा था ना आपको, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं ड्राइविंग करके जा रहे हो, कहीं जयपुर दिल्ली जा रहे हो, मैंने विचार आ गया, अरे जा तो रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया तो कभी पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। एनर्जी कहां से आएगी? अरे मेरा काम है दिल्ली, चलो मीटिंग है, मेरा सेमिनार है, मेरा कोई शो है, कोई इवेंट है, मुझे इस काम से जाना है। पॉजिटिव साथ में जाओ, खुद नहीं पूरे परिवार के लेके जाओ और पूरा लेके वापस भी आओ। अगर पॉजिटिव रहोगे सेफ जाओगे, सेफ आओगे, नेगेटिव रहोगे ना सेफ जाओगे ना सेफ आओगे। और मैं बोलता हूं जा ही नहीं पाओगे, अलग बात है। तो पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव बहुत बड़ा फर्क है। हमें अगर एनर्जेटिक रखना है, हमें अगर पावर रखना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी साथ में हमें काम करना है। नहीं तो वो रहेगा, कौन से रास्ते आ रहा हूं, कौन रास्ते आ रहा हूं, किस रास्ते, वो गाना सुना ना, किस गली जा रहे हो, मतलब किस गली जा रहे हो मालूम नहीं है, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, सामने जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पता नहीं जिंदगी कहां जा रही है। यही जिंदगी बना रखी है प्रेजेंट टाइप के अंदर। तो मेरे दोस्त, रास्ता एक चुनो, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सुनो। मेरे गुरु ये बोलते हैं कि बेटा, या तो कोई काम करना मत, सोच समझ के करना, पूरा एनालाइज करके करना। अगर शुरू कर दिया है ना, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था, खड्डा तब तक खोदते रहना जब तक पानी निकल के बाहर ना आ जाए। तो कहीं भी खड्डा खोदेगा प्रॉब्लम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? कहीं भी खड्डा खोद लेना, प्रॉब्लम आएगी। वो दस्तूर है, पत्थर भी आएगा, बालू भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, कच्ची भी आएगी, पक्की भी आएगी। तो पानी कहीं नीचे मिलेगा, कहीं ऊपर मिलेगा, अलग बात है। पर कहने का मकसद है, प्रॉब्लम तो पक्का आएगी ही आएगी। ये मत सोचना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम एक ऑप्टिकल से जिन्हें पार करना होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तरह से आपकी रेड लाइट है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, शहर के अंदर रेड लाइट आ गई। अगर रेड लाइट आ गई, प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। आप इंतजार करो, इतना इंतजार कर लो जैसे इसका कुछ टाइमिंग है, प्रॉब्लम हट जाएगी, सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, आप चल दोगे। आप सोच रहे हो गाड़ी में तब चलाऊं जब पूरा सिग्नल ग्रीन हो। ये कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। यस या नो? गाड़ी आपको ही चलानी है। खड्डे भी आएंगे, जंपर भी आएंगे, ब्रेकर भी आएंगे,
छोटी मोटी जाम भी लगेगा, पर आपको उसे निकलना है बाहर। यस या नो दोस्तों, आप जैसा सोचते हो वैसा कभी नहीं होगा, आप जो नहीं सोचते हो वैसा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता है तो प्रॉब्लम को साथ पक्का देता है, आपको उससे निकलना कि नहीं निकलना डिपेंड आप पे करता है। प्रॉब्लम एक लाइफ के अंदर ऑप्टिकल है बड़ा बनने के लिए। अच्छा, ऐसे नहीं कि बिजनेस की दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, खेती करोगे वहां भी प्रॉब्लम, राजनीति करोगे वहां भी प्रॉब्लम, फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे वहां भी प्रॉब्लम, परिवार के साथ में रहोगे वहां भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां नहीं है, पर उसका सॉल्यूशन है, हमें निकालना है। सॉल्यूशन कब निकालेंगे? जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम काम करेंगे तब। इसके हम लोग कई सारी बातें करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? जैसे मान लो एक लड़का लड़की है, एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं, अगर मन में एक शंका डाउट हो जाए, यार ये मैं शादी कर रहा हूं, पता नहीं कहां क्या मामला सेट नहीं है, आप कभी भी शादी कर नहीं पाओगे। शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, संस्कार, वो अपना परिवार नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में कुछ भी होने वाला नहीं है। हमेशा बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई बात हो भी गई, कोई बात अनहोनी है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ के डिस्कस करो, बैठ के निकालो, पर उसका सोल्यूशन निकालो। ऐसा नहीं है कि रिश्ते तोड़ दो, रिश्ते खत्म कर दो, जिंदगी खराब कर लो, कुछ भी नहीं। इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, होती रहेगी, आगे भी होती रही है, पर मतलब कहने का मकसद ये है पॉजिटिव रह के हम काम करो। दुनिया में हर आप दुकान खोल रहे हो, ये सोचे अरे यार दुकान खोल रहा हूं, घाटा लग गया तो दुकान नहीं चली, तो कभी दुकान खोल नहीं पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आप एसली पेस में डायमंड नहीं बन पाओगे, एसली पेस में लीडर नहीं बन पाओगे, डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह नहीं बन पाओगे, क्योंकि लोगों को देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह बहुत सारी होती है, कहीं को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, कहीं अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते, कहीं अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, कहीं अच्छा पे आउट नहीं मिलता, कहीं अच्छे प्लान नहीं मिलते, कई सारी कई लोग फेल होते हैं। अब हम फेलियर को देखेंगे, यार वो फेल हो गया, तो कभी बड़े काम नहीं कर पाओगे। आप हमेशा बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी की ताकत को समझो, नहीं तो फिर इस गली जा रहे हो, कभी इस गली जा रहे हो, कभी इस गली जा रहे हो, कभी इस गली जा रहे हो। जिंदगी एक बोलते ना बिना पैंदे के लोटा बन जाएगी, कोई होने वाला कुछ भी है नहीं। दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऊपर एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी तो नहीं है, लाइफ का एक सारांश है। हालांकि क्या है लाइफ, पहले समझो जिंदगी क्या है। जिंदगी एज ए क्रिकेट का गेम है। इस क्रिकेट के गेम को समझो, आप एक बैट्समैन हो, ना कोई खिलाड़ी है आपके टीम के अंदर, ना पीछे कोई विकेट कीपर है, ना कोई पीछे विकेट है, कुछ भी नहीं है, और ना कोई बाउंड्री है। बस आपको अपनी जिंदगी खेलनी है, ये समझो आप। बॉल आएगी, बॉल मतलब क्या है? चुनौतियां आएगी सामने से, ऑब्स्टिकल्स आएंगे सामने से, सक्सेस आएगी सामने से, ये सारी बॉल्स है। आपको बॉल्स खेलनी। सब बोलो एक बॉल आई आपके सामने से बॉल आई, आपने बॉल मारने की कोशिश करी, बॉल मिस हो गई, मिस समझ रहे हो, बॉल आपकी निकल गई। जाने दो, टेंशन मत लो, दिमाग खराब मत करो, बॉल नहीं खेल पाए कोई बात नहीं। मेरा कहने का मकसद है, आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चा एक चुनौती है, स्कूल में गया, किसी कारण बस वो बॉल मिस हो गई, यानी कि बच्चा फेल हो गया। अरे हो गया तो हो गया, पर उस कहने मतलब बच्चे में पीछे मत पड़ो, ऐसा ना है कि बच्चा जाकर सुसाइड कर ले। यस नो, तो कहने का मकसद है लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपका गेम है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी तौर पे आपके सामने बॉल्स आएगी, आपसे कई सारी बॉल मिस हो जाती है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको सपने दिखाते हैं, आपके सामने कुछ बड़ा करने की बात करते हैं। कई बार वो लोग नहीं खेल पाते, नहीं खेले मतलब आप उनको खेल नहीं पाते, वो साइड से निकल जाते। अरे निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं, इंतजार करो, डटे रहो, फिर सामने से एक बॉल आएगी, सामने से फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर एक रास्ता आएगा, फिर एक प्लेटफॉर्म आएगा। आप अपने क्रीज पे, अपनी लाइफ की जिंदगी क्रीज के ऊपर डटे रहो। पर आप मेरी बात याद रखना, अगर आप क्रीज पे खड़े रहोगे, एक ऐसी बॉल आएगी जो ऊपर वाला भोलेनाथ बाबा भेजेगा, महाकाल भेजेगा, खाटू श्याम बाबा भेजेगा, आपके माँ बाप का आशीर्वाद भेजेगा, तो उस बॉल के ऊपर आप मारोगे और सीधा बॉल बाउंड्री पार 6 रन पार करेगी।
मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो जिंदगी की जो बॉल है आप अपनी जिंदगी में जीत जाओगे। एक आधी बॉल मिस हो जाती है, हो जाने दो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर लाइफ में बड़ा गेम करना है, बड़ी सोच रखनी है, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। इस गेम को खेलते रहो। आपकी जिंदगी में पक्का ऊपर वाला, मैं कहता हूं कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत कर लो। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई न कोई बॉल ऐसी फेंकेगा जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, जिंदगी भर आपके साथ चलेगी, जिंदगी भर आपको विजेता बनाएगी, जिंदगी भर आपको 6 रन मार के दिखाएगी। तो ये पावर है, एक पावर है पॉजिटिव एनर्जी से। तो मेरे दोस्त पॉजिटिव एनर्जी साथ में हम काम करो। आगे हम चलते हैं। हमारा अगला है फिजिकल, हाँ, फिजिकल प्लेजर मेंटल पेन। मेरी बहुत प्यारी बात है ये, फिजिकल प्लेजर मेंटल पेन। एक बात समझो, फिजिकल प्लेजर मेंटल पेन ये क्या है? शारीरिक सुख। इस शरीर को सुख दोगे, मेंटल पेन, दिमाग से दुखी रहोगे। मेंटल प्लेजर, अगर दिमाग को खुशी देना चाहते हो, दिमाग से तंदुरुस्त रहना चाहते हो, फिजिकल पेन यानी कि इसे बोलते हैं शारीरिक सुख मानसिक दुख। शारीरिक सुख मानसिक दुख, मानसिक सुख तो शारीरिक दुख। इस शरीर को तपाओ, इस शरीर को एनर्जी दो, इस शरीर को रगड़ो, इस शरीर को घसो। इस जितना शरीर को घसोगे, जितना शरीर को तकलीफ दोगे, जितना इस बॉडी को पेन दोगे, हमेशा माइंडली क्या रहोगे? स्ट्रोंग रहोगे, खुश रहोगे, प्लेजर रहोगे। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? आप ये देखिए, समझो, आज जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जितने बड़े बड़े नाम का डंका बजता है, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो, क्या लाइफ पता है? इस शरीर को हमेशा कष्ट देते हैं वो, इसको कष्ट, यहां से हमेशा खुश रहते हैं, माइंडली हमेशा क्या रहते हैं? वो खुश रहते हैं, प्लेजर रहते हैं। आप देखो MS धोनी की लाइफ क्या है, विराट कोहली की लाइफ क्या है। सोचो आप, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी एक रेपो है, सब कुछ है, फिर भी वो इंसान 12-12 घंटे तक गेम खेलता है। यानी क्रिकेट के मैदान के अंदर अपने आप को पसीना बहाता है, बॉल के लिए जंप भी करता है, डाई भी लगाता है, घुटने फूलते हैं, कोने भी छिलती है, चोट भी लगती है। पर मेरे दोस्त, ये कोनिया, घुटने 12-12 घंटे मैच खेलता है, पसीने से गिरता रहता है, टपकता रहता है, पसीना पहुंचता रहता है, रुमाल भी हाथ डाल के रखता है। आपने देखा होगा लाइव, यस या नो? पर माइंडली क्या है? हमेशा खुश है। माइंडली क्या है? प्लेजर है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, मान है, सम्मान है, यस या नो? जिसने शरीर को सुख दिया, माइंड से दुखी रहा। शरीर सुख मतलब घर में बैठा है, कहीं आ नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, नौकरी कर रहा है, छोटी मोटी दुकान खोल के बैठा हुआ है, तकलीफ नहीं दे रहा है, नौकरी टिफिन लेके जाता है, AC में बैठा रहता है, वहां छोटा मोटा काम करता है, सुबह 9 बजे जाएगा, टिफिन खाली करके शाम 5 बजे घर पे आ जाएगा। शरीर को तकलीफ नहीं है, माइंडली प्रॉब्लम। माइंडली मतलब घर में टेंशन है, पैसा नहीं है, बच्चे से स्कूल में नहीं है, बीबी के लिए ज्वेलरी नहीं है, माँ बाप के लिए इलाज नहीं है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनी रहती है। प्रॉब्लम क्या है? शरीर को उसने दुख नहीं दिया, शरीर को सुख दिया। जब जब इंसान शरीर को सुख देगा, माइंडली टेंशन में रहेगा। जब जब शरीर को तकलीफ देगा तो माइंडली प्लेजर, माइंडली खुश रहेगा। तो कहने मकसद एक ही है, तकलीफ शरीर को दो, कोई फर्क नहीं करता। आज हम मोदी जी का नाम बड़े प्यार से लेते हैं, हर जगह मोदी 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 करते हैं। मोदी मोदी क्यों करते हैं? 18 घंटे शरीर को तकलीफ देता है। जितना शरीर तकलीफ देगा, माइंड उतना स्ट्रोंग रहेगा, उतना बड़ा विजन रहेगा, उतनी बड़ी सोच रखेगा। तो इस इंडस्ट्री में आप आ गए हो, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हो, ये बड़ा लंबा गेम नहीं है, ये केवल 5 साल गेम। कितने साल का? 5 साल गेम। बस 5 साल जी तोड़ मेहनत, सुबह नहीं देखो, रात मत देखो, जहां बुलाए। कोई बोले चलना भुवनेश्वर, कोई बोलता चलना है उड़ीसा, कोई बोलता है तालचर चलना है, कोई MP चलना है, भोपाल चलना है, नसोन चलना है, बलोत्रा चलना है, बाड़मेर, जहां बोले वहां पहुंच जाओ। अपने तकलीफ दो इस बॉडी को। कई बोलते सर मैं नहीं जा रहा, क्यों? ट्रेन में टिकट नहीं है, हवाई जहाज का पैसा नहीं। अरे साले साइकिल लेके जा, तकलीफ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इस शरीर को घसेगा ना, उतना ही बड़ा मजबूत बनेगा। तो हमेशा शरीर को तकलीफ दो। क्या बोला था मैंने? शारीरिक सुख मानसिक दुख, मानसिक सुख तो फिर शारीरिक दुख।
शरीर को दुख दो तो यहाँ पे खुश रहोगे, और यहाँ पे सुख दोगे तो यहाँ पे हमेशा दुखी, प्रॉब्लम रहेगी, लोन रहेगा, घर में किस्तें नहीं जाएगी, बच्चों चिक चिक पिक पिक रहेगी, घर में बीवी हस्बैंड लड़ाई होंगे, दुनिया भर के नाटक अलग से होंगे। थोड़ा तकलीफ दे लो यार, बिजनेस करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी हसीन बन जाएगी। ऐसे ना दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आई एम लक्की और अनलक्की। क्या मैं लक्की हूं? कई लोग रोते रहते हैं जी मेरे किस्मत में नहीं है, मेरे यार साले डूब के मर जा किस्मत में नहीं है तो। अरे क्या किस्मत में नहीं है? बकवास कर रहा है, किस्मत में नहीं है मेरे, ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, तू कमजोर है किसी से। अरे एक इंसान कोई काम कर सकता है तो वो काम तू भी कर सकता है। एक गरीब इंसान अगर अमीर बन सकता है तो वो इंसान तू भी बन सकता है। तू भी गरीब है, तू भी अमीर बन सकता है। मेरी किस्मत फूटी नहीं, मेरे पे पढ़ाई नहीं हुई, मेरे ये नहीं हुआ। अरे भाई साहब, क्या कौन सी गरीब इंसान ही इतिहास रचता है, अनपढ़ इंसान ही बड़ा काम करता है। पढ़े लिखे नहीं करते, पढ़े लिखे नौकरियां करते हैं। मालूम आपको, अमीर गरीब, आप सोचो, जो महेंद्र सिंह धोनी की क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास है। विराट कोहली क्या है? 12th पास है। सचिन 10th पास है। अमिताभ 12th पास है। ये सब गरीब है यार। मोदी जी चाय बेचने वाला, कहां कौन? बाबा रामदेव को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अंगूठा छाप कहां से कहां पहुंच गया। आज के जमाने में अलग बात है, पर अंगूठा छाप ने स्टार्ट किया था। अरे गरीब इंसान जब कुछ नहीं है ना, वो इतिहास रचता है। पर प्रॉब्लम यह है कि आप गरीब होने के बाद बोलते हो मैं अनलकी हूं, और जो अमीर बनता है वो होता गरीब ही होता है पर बोलता है कि मैं लक्की हूं। पता है अनलकी लक्की कौन होता है? अरे मैं उसको मान सकता हूं जिसके 2 हाथ नहीं है, जिसके 2 पैर नहीं है, मुंह में जबान नहीं है, माइंड उसका काम नहीं कर रहा। जिनके हाथ पैर नहीं थे ना, उन्होंने इतिहास रच दिया यार। भगवान को थैंक यू बोला करो, धन्यवाद बोला करो कि थैंक्स प्रभु, मेरे 2 हाथ दिए हैं, मेरे 2 पैर दिए हैं, मैं अपने परिवार का अंबानी बनूंगा, धन्यवाद। बाकी माइंड दिया है, तक देंगे फट्टे, कोई दिक्कत वाली दे। हमेशा अपने आप को लक्की बोलो, और एक बात और, भगवान को थैंक्स बोलो। ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद का पात्र दो। थैंक्स प्रभु, बस कुछ मांगो ना मत मांगो, मुझे नहीं मालूम, पर धन्यवाद पक्का दो। थैंक यू प्रभु, मुझे इतना अच्छा प्यारा जीवन देने के लिए। नहीं तो एक बार झांक के देख लेना, आप जिस भी परिस्थिति के अंदर हो, आपसे बहुत गरीब लोग इस दुनिया के अंदर है, आपसे बहुत अनलकी लोग इस दुनिया के अंदर है। सही है? आप देखो, आपके पास मकान है, बहुत ऐसी दुनिया जब मकान तक नहीं है। आपके पास में मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। आपके पास में माँ बाप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। आपके पास में हस्बैंड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हस्बैंड नहीं है। आपके पास वाइफ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वाइफ नहीं है। आपके पास बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं है। ऐसे क्या है? आपके पास गाड़ी है, आपके पास स्कूटर है, साइकिल है आपके पास, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास साइकिल नहीं है। अरे आपके पास एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। आप लक्की हो, लक्की। आप हमेशा पूछते हो मैं सबसे बड़ा लक्की हूं। मैं आज ही बोलता हूं मुझे नौकरी मिली, मैंने धन्यवाद मिला, थैंक यू प्रभु, मुझे नौकरी दी, आर्मी की नौकरी दी। रिटायरमेंट हुआ, मैंने प्राइवेट जॉब किया, मैंने तब भी धन्यवाद बोला, थैंक्स प्रभु, मुझे प्राइवेट नौकरी दी, मैं किसी का बॉडीगार्ड बना, कोई टेंशन नहीं है, पर नौकरी मुझे दी, मुझे दिया, मुझे एस्लीपेस मिली, उस दिन मैंने भगवान को थैंक यू बोला था। मैंने खाटू बाबू को बोला थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, बस मुझे रास्ता दे दिया आपने, अब आपका बेटा चकेगा फट्टे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा अपने आप को लक्की मानता हूं कि लक्की हूं मैं, मुझे आप जैसे प्यारे लोग मिले, लक्की हूं मैं, आप जैसे प्यारे दोस्त मिले, लक्की हूं मैं, मुझे अच्छी वाइफ मिली, लक्की हूं मैं, अच्छे मुझे माँ बाप मिले, लक्की हूं मैं, अच्छे मुझे संस्कार मिले। मैं सबसे बड़ा लक्की इंसान हूं सर। सही? तो मेरे दोस्त, अपने आप को लक्की समझो, अनलक्की कभी मत समझो। अपने माँ बाप से, अपने भी बच्चों से, अपने से प्यार करो, उनसे दुखी, उनसे परेशान मत हो, वो आपका संसार है। तो इसीलिए बोलता हूं हमेशा अपने आप को लक्की, अनलक्की कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। डोंट प्री जज। डोंट प्री जज का मतलब समझ लो दोस्तों, डोंट प्री जज। कोई भी काम को पहले से जजमेंट मत करो कि आगे क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं, जब इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, अरे सर कंपनी 16,000 रुपये लेती है, उसकी प्रोडक्ट देती है, फिर कैसे आपको 10 लाख देती है? मेरी बात सुनो, ये कोई गेम नहीं, गेम चल रहा है जी आपको 10 लाख मिल गए, नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि तेल तिलों से ही निकलता है। आप सोचो, 1 रुपए का क्लिनिक प्लस पाउच का शैंपू बिकता है, एक सिंगल 1 रुपए का,
उस 1 रुपए का पाउच का दुकान वाला बेचता है, पर उसका जो ओनर होता है ना कई करोड़ का टर्नओवर करता है। उसका दुकानदार जो होता है हजारों टर्नओवर करता है, बीच में जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो लाखों रुपए टर्नओवर करता है 1 रुपए के पाउच के अंदर। वजह क्या है? पाउच बिका तो कुछ परसेंटेज उसके अकाउंट में आ गया, यानी 1 पाउच में नहीं आया पर 1000 पाउच में उसको पैसा आ गया। तो मेरा कहने का मकसद आपको यह है, अपने आप को पहले ही जजमेंट मत दो कि ये बनाना है या शिमला मिर्च है, सही है, पहले मत दो क्या शिमला मिर्च से बनाना कैसे निकल सकता है। अरे दुनिया का दस्तूर है, जो संसार है वो चलता है, चलता रहेगा। अगर भगवान ने बना दिया भैंस काली है, हरा चारा खा रही है, दूध सफेद दे रही है, अरे वो देगी भाई, उसका प्रोसेसिंग है, उसका वो काम है, उसे भगवान का बनाया हुआ रूप है। उसे चक्रों मत पड़ो कि यार काली भैंस हरा चारा दूध सफेद कैसे, वो देती आई है, सदियों से देती ही रहेगी। तो आप प्री जजमेंट पहले से निर्णय मत लो ऐसा हो गया तो। मैं आज आपको एक संदेश देके जा रहा हूं मेरे दोस्त, इस दुनिया में ना, इस दुनिया के अंदर आप सब कुछ कर जाओगे, बड़ा काम कर जाओगे, हाँ आपके मन में सवाल है, सवाल क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो कि एसलीपीएस में बड़ा बनने के राज क्या है, एसलीपीएस चलेगी कि नहीं, ये आपके डाउट्स है। पर अपने आप को मत समझो, से पूछो मत, वो प्री जजमेंट है। मतलब आपके मन में सवाल है कि यार एसलीपीएस कैसे बड़े बनेगी, क्या एसलीपीएस चलेगी नहीं चलेगी, एसलीपीएस में हम काम करें कि ना करें, मैं बताऊंगा काम करें कि ना करें। आप लाइव देखो, जयपुर में आके अभी ओपन है अपनी एसलीपीएस कंपनी की 5-5 बड़े लेवल पे फैक्ट्रियां बन गई है। आने वाले टाइम के अंदर एसलीपीएस अपना वर्ल्ड बना रही है, जहां से वर्ल्ड जो बनेगा उससे पूरे विश्व में हमारे एसलीपीएस के प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। आप तो सोच भी नहीं सक रहे कि आगे जाके क्या होगा एसलीपीएस साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2030 के अंदर कम से कम भी मुझे लग रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए महीना कमाऊंगा ओनली फॉर एसलीपीएस से। ये क्या होगा? अभी हिंदुस्तान, अभी तो एक ही कंट्री से पैसा आ रहा है ओनली फॉर हिंदुस्तान से। आने वाले भी 2-3-4 महीने में ये लॉन्च हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में आईडी लगेगी, वहां से अलग पैसा आएगा। कल को नेपाल में, वहां से अलग आएगा। कल दुबई से अलग आएगा, स्विट्जरलैंड से अलग आएगा। मतलब सोच भी नहीं सकते वो काम होने वाला है। अभी आप तो केवल कंपनी रहेगी नहीं रहेगी वो सोच रहे हो, संजीव सर सोच रहे हैं कंपनी दुबई कब लॉन्च करनी है, कंपनी मलेशिया कब लॉन्च करनी है, कंपनी सिंगापुर कब लॉन्च करनी है, कंपनी बांग्लादेश कब लॉन्च करनी है, कंपनी को श्रीलंका कब लॉन्च करनी है। कंपनी वहां सोच रही है और तुम सोचो रहेगी नहीं। इसे बोलते हैं प्री जजमेंट। हाँ मन में शंका है, पता नहीं लॉन्च होगी कि नहीं होगी। आओ जयपुर देखो, लाइव देखो एग्जांपल। आपके कितनी फैक्ट्रियां हैं, कौन सी फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, कितने लेबर यहां पे काम कर रहे हैं, कितना कच्चा माल आ रहा है, कितना पक्का माल में हो रहा है, क्या गवर्नमेंट से अप्रूवल है कि नहीं। लाइव देखो, सर्टिफिकेट आके पूरी फाइल बनी है। देखो दिल्ली हेड ऑफिस है, जयपुर हेड ऑफिस है, कहीं भी आप आओ, कोई टेंशन वाली बात क्या है। कच्चा माल का वेयर हाउस देखो, पक्के माल का स्टोर देखो, एक एक चीज देखो। मैं बोलता हूं छलनी की तरह छानो, अगर सच निकलता है तो साथ दो, अपना दिमाग मत लगाओ, प्री जजमेंट मत करो, नहीं कुछ होने वाला नहीं। अगली बात करते दोस्तों, तो टाइम थोड़ा कम है, बड़ा शॉर्ट चलता हूं। मास्टर विजन ऑफ गुरु की दूर की दृष्टि। देखो एक बात आज आपको बोल के जा रहा हूं, इस जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपके गुरु का रोल अदा करता हो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गुरु जो होता है ना, गुरु को आगे की लाइफ दिखाई देती है, आगे की जिंदगी दिखाई देती है। या बोलूं आपको, गुरु इज ए अंतर्यामी। जी हां दोस्तों, मेरी बात फिर आप सुनना, गुरु एक आपका अंतर्यामी है। ये सदियों से चलता आया है। महात्मा बुद्ध भी हुए हैं, विवेकानंद भी हुए, बहुत बड़े बड़े महान संत हुए हैं, इनको आगे की दृष्टि दिखाई देती थी। तो आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, अगर हमारा गुरु बोलता है ये काम सही है,
और ये काम गलत है, इस काम गलत को मत करो, मत साथ दो, सही का साथ दो, सही को करो, क्योंकि सही करोगे तो चांद तक जाओगे, गलत करोगे धरती पे भी रुक नहीं पाओगे। यस, मेरी बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहे हो? आपको कहना चाह रहा हूं गुरु की दूरदृष्टि है, गुरु आपके आगे की सोचता है। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आपने कहानी तो बहुत प्यारी प्यारी सुनी है, मुझे पता है। आपको पता है द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको मैं एक डेफिनेशन देना चाहता हूं गुरु के ऊपर कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की क्या कहानी थी। द्रोणाचार्य एकलव्य एक गुरु और एक शिष्य की कहानी है। एकलव्य को पता नहीं द्रोणाचार्य कौन है, कहां है, पर उसने मन में ठान लिया, उसकी एक पत्थर की मूर्ति बनाई। मत समझ रहे हो, मतलब मूर्ति क्या, पत्थर की मूर्ति बनाई, भाई यही द्रोणाचार्य है। और उनकी फोटो लगा के, उनकी फ्रेम मतलब वो मूर्ति लगा के जंगलों के अंदर, बात है सदियों पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, पर इतिहास गवाह इस बात का कि फ्रेमिंग करके, जो आंखों से देखा नहीं पर उसको फ्रेमिंग करके और उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस, यानी कि अपने धनुष विद्या की वो प्रैक्टिस, गुरु को हाथ जोड़ के, गुरु को प्रणाम करके, गुरु को साक्षी मान के, गुरु को साक्षी मान के वो अपनी धनुष विद्या की प्रैक्टिस करने लगे। एक बार की बात है, वो धनुष विद्या की प्रैक्टिस कर रहा था, कुदरती वहां से जो है कि द्रोणाचार्य जी गुजर रहे थे, उनके पास में एक डॉग था, कुत्ता था। तो कुत्ता उनको देख के वो भौं भौं करने लगा, किसको, एकलव्य को। तो उसका ध्यान भटक रहा था, किसका, एकलव्य के प्रैक्टिस के अंदर। उसको पर इतना माहिर हासिल था कि उसने बाण, वो जो तीर बाण था, उठाया और सीधा कुत्ते के मुंह में मार दिया। मतलब ऐसा बाण मारा कि मुंह से जख्मी भी ना हो, कुत्ता जख्मी भी ना हो, इतना कौशल्य काबिलियत थी, पर उसका मुंह बंद हो जाए। उसने 4-5 मारे, एक भी नहीं मारा, मतलब उसका पूरा मुंह, जो कुत्ते का मुंह था, वो बाण से भर दिया। कुत्ता जख्मी भी नहीं हुआ, पर कुत्ता भौं भौं नहीं कर पाया, यानी कि उसका ध्यान भटका नहीं पाया। 5-6 बाण मारे और अपने काम में लग गया। ये बात गुरु जो द्रोणाचार्य जी वो देख रहे थे, वो देख रहे यार ऐसा निपुण इंसान जो अपना ध्यान ना भटके, कुत्ते के मुंह में बाण मार रहा है बार बार, और कुत्ता जख्मी भी नहीं हो रहा, तो कुत्ता बोल नहीं पा रहा। बोला कोई महान इंसान है, ऐसा इंसान। वो बोला भाई कौन है तू? उसने बोला कि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। बोला क्या कर रहा है? बोला मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। बोला द्रोणाचार्य जानता है कौन है? बोला मेरे सामने जो मूर्ति लगी है बस मैं उसी को जानता हूं, उनका नाम द्रोणाचार्य है, कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, पर शायद यही द्रोणाचार्य। बोला तुझे पता नहीं बेटा, मैं ही वो द्रोणाचार्य हूं। बोला आप हो? उसने पैरों में लंबा लेट गया। बोला गुरुजी मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आप कहां थे अभी तक? मैं आपका मतलब एक एज शिष्य हूं, आपकी मूर्ति बना के मैंने प्रैक्टिस करी है, आपको अपना शिष्य मानो। द्रोणाचार्य आंखों में आंसू आ गए। अब वो मन ही मन सोचने लगा द्रोणाचार्य कि ऐसा क्या काम किया जाए कि इसका आने वाले लाखों करोड़ों सालों में इसका नाम लिया जाए। देखना दोस्तों, गुरु की दूरदृष्टि, गुरु की दूरदृष्टि क्या है कि आने वाले लाखों सालों तक इसका नाम लिया जाए। तो उसने क्या बोला मालूम है? उसने बोला अगर तू मुझे गुरु मानता है ना, बोला मानता हूं। बोला मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बोला गुरुजी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये शरीर, ये बॉडी है, आप गुरु मान रखा है, आप शरीर ले लो, बॉडी ले लो, जान ले लो, और तो मेरे पास देने के लिए पैसा धन दौलत है नहीं। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिस बाण को तू मारता है, उस बाण को जो तू तीर पकड़ता है, यानी कि दाहिने हाथ वाला अंगूठा चाहिए। वो हैरान रह गया कि गुरु क्या मांग रहे? जो शस्त्र विद्या मैंने सीखी है इतने सालों से, मूर्त बना के, जिस गुरु की मूर्त बना के मैंने सीखी, वो उसी के अंदर मैं निपुण हुआ हूं, और वो ही मुझे जिंदगी भर के लिए छीन रहे। मेरी बात समझना कि जिस चीज में मैं निपुण हुआ हूं, जिस चीज के अंदर मैं माहिरता हासिल करी है, उसको ही मुझे छीनना चाहते हैं ये गुरु। पर दोस्तों वो गुरु भक्ता, उसने ना करी, ना कोई किंतु किया, ना परंतु किया, ना बोला गुरुजी और कुछ मांग लो, कुछ नहीं बोला। बोला आपने गुरु हो, आपने मांगा होगा तो कोई सोच समझ के मांगा हो ना। उसने निकाली वो अपनी कटार, अंगूठा काट दे दिया। बोला लो गुरुजी ये अंगूठा आपके नाम पे ऊपर है। गुरुजी तकलीफ तो बहुत हुई, वो गुरु था,
तकलीफ तो अंदर से दिल रोया, अपने आप को मजबूत रखा, बोला बेटा मैंने अंगूठा तेरा इसलिए लिया है कि तेरा नाम आज ना लिया जाए, आने वाले लाखों साल के बाद तेरा नाम लिया जाए, इसलिए अंगूठा। अब आप मैं बताना चाहता हूं, दोबारा चलते हैं, रिपीट, पीछे चलते हैं। अगर उस टाइम द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा नहीं लेते तो क्या आज इस वक्त आप और हम एकलव्य का नाम ले रहे होते? क्या नहीं ले रहे होते? पता ही नहीं होता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों समझो, गुरु आपका दूर दृष्टि का है, उसे दिखाई देता है आगे जाके क्या होने वाला है। वो आपको समझा रहा है, बेटा ये मत कर, ये गलत है, तेरा फ्यूचर नहीं है, तेरी लाइफ नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप सोचते हो मैं ही एकलव्य हूं, नहीं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। सही नहीं कर रहा, तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं रहा, आने वाला वक्त बताएगा सही क्या है गलत क्या है। इसलिए बोलता हूं थोड़ी सी गुरु मान, मैं नहीं कहता मेरे गुरु मानो, आप किसी साधु संत को मानो, किसी महात्मा को मानो, किसी बड़े जानकार को मानो, पर किसी एक की बात लाइफ में पक्का मानो, चाहे आपका फ्लाइन भी क्यों ना हो, आपका दोस्त भी क्या ना हो, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आपसे बड़ा कोई भी हो, आपसे छोटा, उसे कोई मतलब नहीं है, बस आपका गुरु होना चाहिए जिसे आत्मा से आप मानते हो, जिससे दिल से मानते हो। अरे गुरु बोल दिया कि बेटा ये कर दे, फिर कभी देखना मत, आप करके दे देना, बोलो गुरु जी कर दिया, अब आपको आप मतलब मेरी जिंदगी आपके हाथ में, मैं गारंटी दे रहा हूं गुरु जी आपको 7 समंदर भी पार करा देंगे पर कभी डूबने नहीं देंगे सर, वो पावर है इसके अंदर। यस या नो? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ में हैं, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना पर आपको बता रहा हूं, जिनको मैं बोलता हूं कि सर ऐसा नहीं ऐसे करना है, बोलते हैं जी नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा कहते हैं वो करने वाले, कब का शेड्यूल लग जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त मेरे यार हैं, जो वो मैं बोलता हूं सर ऐसे करना है, बोले गुरुजी आपने बोल दिया ऐसा ही करेंगे। आज वो जिंदगी उनकी लग्जरी लाइफ है, गाड़ी रेंज रोवर के अंदर है, बहुत सारे ऐसे इतिहास उन्होंने रचे हैं। मैं कहना नहीं चाहता पर बताना चाहता हूं कि जो गुरु भक्त होता है वो एक दिन सबसे बड़ा इंसान बनता है। तो आप समझदार हो, समझ जाओ मेरे बातों के ऊपर कि किसी को अपने गुरु मान लो, लाइफ के अंदर गुरु की बात मान लो, शायद आपकी जिंदगी की नैया पार वो लगा दे। किंतु परंतु करोगे, अपने आप को अच्छा साबित करोगे, गुरु मन ही मन हंस लेगा कि बेटा मैं तेरे को समझा रहा हूं और तू समझ नहीं रहा, पर तू मुझे समझा रहा है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा फिर। सही है? ओके। तो दोस्तों गुरु की दूरदृष्टि क्या होती है, छोटा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक 50 लाख है, एक सिक्के हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। आपका दिमाग और गुरु का दिमाग में फर्क इतना सा है, आपको ये बोले भाई एक तरफ तेरे 50 लाख रुपए रखे हैं, एक तरफ तेरे सिक्के रखे हुए, पर एक 50 लाख आज लेके जा, हर महीने लेके जा, कोई टेंशन नहीं है, एवरी मंथ 50 लाख लेके जा। एक गुरु ये बोल रहा है भाई तू एक काम कर, तू सिक्के ले ले, पर तेरे सिक्के हर बार गुरु की ताकत से डबल होके मिलेंगे। मतलब आज 1 रुपये मिला, कल 2 मिलेंगे, परसों 4 मिलेंगे, फिर 8 रुपये मिलेंगे, फिर 12 रुपये मिलेंगे, फिर 16 मिलेंगे, ऐसे हर बार डबल होके मिलेंगे। सही है? अब आपका दिमाग बोलता है अरे भाई 50 लाख मिल रहे, 50 लाख ले लूं। गुरु बोलता है कि भाई हर दिन डबल होके मिलेंगे, आज 1 रुपये पर टेंशन मतलब मैं बैठा हूं, तू रुपए चूज कर। नहीं नहीं गुरुजी कहां रुपए दे रहे हो, यहां 50 लाख का जुगाड़ है, आप मुझे सिक्के दे रहे हो, आप सिक्के। पर दोस्तों आप गुरु की दूरदृष्टि नहीं समझ पा रहे। गुरु की दूरदृष्टि क्या है, एक बार एनालाइज करना। आज आपको 50 लाख दिखाई दे रहे हैं, आप 50 लाख में हाथ डाल रहे हो, गुरुजी आप बोल रहे हैं 2 रुपए ले, 4 ले, 8 ले, 16 ले, 32 ले, आज आपको 4, 8, 16 लग रहे हैं। पर आप एनालाइज करना और आज इस मीटिंग के बाद बैठ के गणित लगाना, आपका 30 दिन में, यानी कि 30 दिन 50 लाख मिल रहे थे, 30 दिन में सिक्के मिल रहे थे, ये आपका कैलकुलेटर भी हैंग हो जाएगा, इतना बड़ा पैसा आ जाएगा। इतना बड़ा पैसा
कई करोड़ पहुंच जाएंगे। बस शर्त एक ही थी, गुरु ने ये बोला था डबल होके मिलेंगे। दोस्त मेरे, यही गणित है, यही गुरु की दृष्टि है। आज आप आज के 50 लाख दे रहे हो और गुरु आपको अगले 30 दिन का 500 करोड़ की सोच रहे हैं। इस 50 लाख के चक्रों मत पड़ो, 500 करोड़ सो देखो जो गुरु की आंखों के अंदर है, वो आपको कहां से कहां पहुंचाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, बहुत सारी बातें हैं, पर ये गुरु की दूरदृष्टि है, तो समझने की कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं लाइफ के अंदर पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको जो मैंने बताया था ना, गुरु की दूरदृष्टि क्या है, ये दूरदृष्टि क्या है, ये दूरदृष्टि ये है नेटवर्क मार्केटिंग की असली गणित। लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पे ये बड़ा महाभारत नहीं है, ये केवल 5 साल का गेम है। कितने साल का? 5 साल का गेम है। 1 2 3 4 5 ये साल है। आप पहली साल मेहनत ज्यादा करोगे। पहली साल आज आप क्या है, आज आपकी 50,000 की जॉब है, 70,000 की जॉब है, आज आपको 70,000 दिखाई दे रहे हैं, पर आपकी यहां की इनकम आपको नहीं दिखाई दे रही। पहली साल हो सकता है 50,000 कमाओ, जॉब आपकी पर मंथ 50,000 की है, या फिर पूरे साल 50,000 कमाओगे। बस फर्क यही है, इसीलिए आप जॉब नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको आज महीने के 50,000 चाहिए और बिजनेस में 50,000 साल के आएंगे। पर अगर आप गुरु की दृष्टि से देखो, गुरु की ताकत को समझो, तो बिजनेस की ताकत को समझो। अरे पहले साल 50 थे, अगली साल मैं बोलता हूं 50 में ज्यादा लोग नहीं, केवल 5 लोग काम करते हैं, वो 50 को लेके आते हैं, 250 की टीम बनती है, 1000 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए कमा लेते हो। यानी पहले साल 50,000 कमाए, अगले साल 2.5 लाख कमाए। और आप नौकरी कर रहे थे, आप 1 साल में 6 लाख कमाए, अगले साल 6 लाख कमाए, यानी 12 लाख कमाए 2 साल में नौकरी के अंदर। पर बिजनेस में केवल 3 लाख कमाए आपने। आप अभी भी अपने 50,000 के चक्रों में हो। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लीडर बन गए, पर आज भी नौकरियां कर रहे, ये गणित नहीं समझ रहे। गुरु की दृष्टि देखो, उसकी नजर को समझो। अरे 250 की टीम थी, आने वाले साल में 30 से 25 लोग काम करेंगे। एक आदमी, जैसे आप 50 को लेके आए, 50 को लेके आएंगे, 1250 टीम होगी, 1000 के हिसाब से 12.5 लाख रुपए आप कमा जाओगे। चौथे साल के अंदर 62 लाख कमा जाओगे और 5वें साल के अंदर 3 करोड़ 12 लाख कमा जाओगे। ये 50,000 पर मंथ कमा रहे थे, कभी 3 करोड़ जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। पर व्यापार की गणित में आओगे, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में आओगे, पावर ऑफ सेल्स की दुनिया में आओगे, पावर ऑफ टीम में आओगे, आने वाले 5 साल के बाद में 3-3 4-4 करोड़ रुपए कमा जाओगे। पर कमाओगे तब जब गुरु की बात मानोगे, तब और अपना दिमाग लगाओगे। आज भी नौकरी करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक दोस्तों, तो मैं कहता हूं गुरु पे भरोसा करो। किसी भरोसा करो? गुरु पे बिलीव करो, भरोसा करो। आज जैसे सावन का महीना है, सबसे पहले आपको सावन के महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए हैं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके सारी खुशियां आपके लाइफ के अंदर आए। दोस्तों, बिलीव, विश्वास क्या होता है, भरोसा क्या होता है। अभी सावन का महीना चल रहा है, आप समझो, जो इंसान अपने घर से 2 किलोमीटर पैदल नहीं जाता, उसके लिए उसको बाइक चाहिए, एक्टिवा चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, वो इंसान एक कांवड़ लेके 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर नंगे पैर जय भोले जय भोले जय भोले कर दौड़ते हुए पहुंच जाता है पानी लेके। समझना बात क्या है, समझना क्या है चक्कर। चक्कर है केवल बिलीव का, बिलीव, भरोसे का, कि मैं कांवड़ लेके आऊंगा और भोले को जल चढ़ाऊंगा। यानी कि मैं कांवड़ लेके आऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा। उस भरोसे, भगवान शंकर भगवान नहीं मिलेंगे उसको भी मालूम है कि शंकर भगवान मिलने वाले है नहीं है, धरती पर शंकर भगवान है नहीं है, पर एक मूर्त है, मन में बिलीव है, विश्वास है कि कांवड़ लेके आऊंगा, भगवान को जल चढ़ाऊंगा, चाहे वो पत्थर की मूर्ति भी होगी पर जल चढ़ाऊंगा। ये बिलीव होता है ना दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा बलशाली होता है। जो लोग इस पे बिलीव कर लेते हैं उनकी नैया पार हो जाती है, और जो बिलीव नहीं करते वो एक दिन कचरे में लग जाते हैं, साइड में लग जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि यार भरोसा करो, किसी पर तो भरोसा करो, कोई तो आपका अपना होगा। अगर हर इंसान को आप शक की निगाहों से देखोगे
कभी बड़ा काम कर नहीं पाओगे। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है। मैं 9 साल हो गए इस एसलीपीएस में काम करते हुए, 9 साल तक कभी मन में ख्याल नहीं आया कंपनी भाग गई तो, कभी मन में विचार नहीं आएगा ऐसा नहीं हुआ तो, कभी मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया। दोस्तों बहुत बड़ा बिलीव लेवल है, और बोलते हैं बिलीव लेवल के ऊपर पूरी दुनिया जीत जाते हैं। आज कुछ एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा बिलीव लेवल के ऊपर क्या होता है। आपने नाम सुना होगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स 2 भाई थे जिनके दिमाग में एक विश्वास आया, एक बिलीव आया, एक सोच आएगी यार आने वाले टाइम के अंदर लोहे को जमीन से ऊपर उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, को लोहे को उड़ा देंगे, और लोहे को उड़ाएंगे प्लस उसमें आदमी भी उड़ाएंगे, उसमें खाना पीना भी उड़ाएंगे, उसमें सिटी भी उड़ाएंगे, उसमें सामान उड़ाएंगे, उसके अंदर दुनिया भर का आइटम और उड़ा देंगे साथ साथ के अंदर। दोस्तों ये राइट ब्रदर का एक बिलीव था कि लोहे को उड़ा देंगे। दोस्तों विश्वास किया अपने आप के ऊपर। आप क्या सोच रहे हो, क्या लोग इनके मजाक नहीं बनाई होगी, क्या लोगों ने इसको हंसे नहीं होंगे, अरे क्या बात कर रहा है, इतनी मतलब धरती ग्रेविटी है, कोई आकाश में लोहा जा ही नहीं सकता, जाएगा अपने नीचे गिर जाएगा। पर दोस्तों इसने बोला कि जाएगा, इसने क्या बोला, जाएगा, और दोस्तों आज चला गया है। आने वाले टाइम में और बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम में आपकी जो हवाई जहाज जैसे प्लेन है उसकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर्स है, 800 किलोमीटर के आसपास घंटे की दूरी तय करती है। दोस्त मेरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो, थोड़ी सी अपने आप को जागरूक करो, जागरूक। आने वाला वक्त किसका है, आने वाले वक्त जो होगा लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात याद रखना, लोग हंसेंगे। बोला पागल थे हमारे पूर्वज, हमारे बारे में बोलेंगे, पागल थे हमारे बापा, पागल थे हमारे दादा। चला 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 घंटा लेते थे। अरे 800 किलोमीटर दूरी तो 1 मिनट में तय होनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी आने वाली है, और हम आज भी नौकरी में लगे हुए हैं, आज भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, आज भी वहीं जी रहे हैं। अरे कहां जी रहे हो भाई, दुनिया चांदे पहुंच गई, तुम नौकरी से बाहर नहीं निकल के आ रहे, अभी तक व्यापार की दुनिया में अभी तक नहीं आ पा रहे, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सही, इनको देखो ये लोग कहां से कहां। ये देखो हेनरी फोर्ड जानते हो, इसने फोर्ड का मालिक, जो गाड़ी का सबसे रेंज ऑफ गाड़ियों का मालिक हेनरी फोर्ड, यानी कि सबसे बड़ा ब्रांड है फोर्ड गाड़ी का। सही है, कुछ भी नहीं है, मारुति फारुति अड़ती नहीं गई इसके अंदर जो फोर्ड के सामने। तो फोर्ड जैसा ब्रांड हेनरी फोर्ड, इसकी कहानी सुनाता हूं, छोटी सी बात है। जब ये पुराना जमाना था, जब गाड़ियों की शुरुआत हुई थी, नया नया जमाना था, उस टाइम 2 सिलेंडर इंजन था। इसने बोला, हेनरी फोर्ड ने बोला कि मुझे 8 सिलेंडर का इंजन बनाना है। कितने सिलेंडर का, 8 सिलेंडर इंजन बनाना है। तो इसके अपने कर्मचारी जो इसके इंजन बनाते थे, इनको बुलाया कि भाई मुझे 8 सिलेंडर इंजन बनाना है। लोगों ने क्या बोला पता है, असंभव, कि सर 2 बन सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बस 8 का तो असंभव हो ही नहीं सकता। इसने बोला अपना दिमाग लगाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, 1 महीने बाद मुझे रिपोर्ट देना, मुझे 8 सिलेंडर इंजन चाहिए। अब वो मालिक था, वो कर्मचारी उसके नौकर थे, उस मालिक ने हाथ लगाना चाहिए था, उन्होंने पूरी जान लगा दी। 1 महीने बाद दोबारा फिर मीटिंग, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, क्या इंजन बन रहा नहीं बन रहा 8 सिलेंडर का। बोला सॉरी सर वो नहीं बन सकता, केवल 2 का ही बन सकता है। उसने बोला मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दे रहा हूं। कितने साल का, 1 साल का। आज तुम्हें पहले 1 महीने का दिया, अब 1 साल का वक्त दे रहा हूं। जितना दिमाग लगाना है, जितने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आपको कोई तोड़ फोड़ करनी इंजन कर लो, खर्चा मैं करूंगा, पर मुझे 8 सिलेंडर इंजन चाहिए। 1 साल फिर मीटिंग हुई, फिर बुलाया इंजीनियर को, फिर बुलाया, हाँ भाई क्या हुआ, क्या रिपोर्ट है। बोला सॉरी सर 8 सिलेंडर इंजन किसी भी सूरत में नहीं बन सकता। हेनरी फोर्ड का जवाब पता है, सुन के जाना क्या जवाब था। उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए ही चाहिए, हर हाल में हर काल में मुझे 8 सिलेंडर का इंजन चाहिए ही चाहिए। चाहे 1 साल लगी तुम नहीं बना, चाहे 10 साल लगे, चाहे पूरी जिंदगी खपत हो जाए, मुझे परवाह नहीं, पर मुझे इंजन चाहिए ही चाहिए। आज है या नहीं है? आज आपके भाई के पास रेंज रोवर वोग है, रेंज रोवर वोग के अंदर
8 सिलेंडर का इंजन है। बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बड़ी बड़ी बस चलती है, सब के अंदर 8 सिलेंडर का इंजन है। दोस्तों, क्या नहीं कर सकता ये काली खोपड़ी वाला? सब कुछ कर सकता है, पर बस फर्क इतना है कि वो चुनौतियों से डरता है। कोई लोग मना कर देते, तू नहीं कर सकता। अरे हाँ यार, उसने बोल दिया, मैं नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हो यार? क्या मुझे नहीं बोला? मुझे बोला था जब मैं नौकरी छोड़ के आर्मी की, जब मैं करने लगा SLPS। घर वालों ने बोला तू पागल हो गया है, हमें बर्बाद करेगा। मेरी वाइफ ने बोला तू कहां पंगा ले रहा है, तेरी बढ़िया खासी नौकरी थी, तू नौकरी छोड़ के आया, अभी तेरी प्राइवेट जॉब लगी तू वो भी छोड़ रहा है, अब इन चक्करों में पड़ रहा है, मत पड़, ये तू कर नहीं सकता जिंदगी में, ये वो डिंग डांग। पर मैंने बोला अपन करेगा। अब मैंने अपन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपन बेताज बादशाह बनेगा। और बन गया, आज दिखा दिया बना के। तो मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हाँ, चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं। जब मैं टोपाज रैंक पे था इस SLPS कंपनी में, जब मेरी छोटी सी टीम थी, 70-80 लोगों की टीम थी, 100 की टीम ही पूरी बनी नहीं थी, तभी मेरे डाउन में एक क्राइसिस आ गया। मेरे डाउन में एक डाउनलाइन था, उसने अपनी कंपनी खोल के बैठ गया, मेरी पूरी टीम जीरो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मालूम था अपन करेगा सर, कुछ भी हो जाए अपने को अपने करना आता है। किसी में हिम्मत हो तो मुझे डिगा के दिखाई SLPS वेलनेस से। एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है। वो घोड़ा देखा था, घोड़ा तांगे वाला, उसके लगा था ब्लिंगर लगा होता, दूसरा इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज ब्लिंगर लगा रखा है 9 साल से। दुनिया आए दुनिया जाए, कोई करे कोई ना करे, यहां पर एक ही काम है, केवल SLPS, केवल SLPS, केवल SLPS। यही काम करते थे, यही काम कर रहे हैं और मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। कोई करे या ना करे, पर यार यही काम करता रहेगा। तो मेरे दोस्त, भरोसा है SLPS पे, भरोसा है गुरुजी के ऊपर, और भरोसा है मेरी प्यारी सी टीम के ऊपर। तो चक देंगे फट्टे, गड़ देंगे किल्ली, उड़ा देंगे झंडे। तो मेरे दोस्त, बिलीव रखना। अब लोग बिलीव नहीं रखते। अरे क्या, आप मुझे बताओ, ये किसान है, फार्मर है, इसके सामने चुनौतियां नहीं है क्या? ये भी तो खेत उगाता है, अनाज उगाता है, इसके भी त्रास दी आती है, ओला आती है, मतलब गर्मी, धूप, छाया, बारिश। अभी प्रेजेंट टाइम में बिन मौसम की बारिश हो गई। आप देख रहे हो, आप भी सभी किसान घर से ताल्लुकात रखते हो मेरे भाई बहन। कितने लोग यहाँ पे रखते हैं, आप बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं किसानों, कितने अभी बेमौसम बरसात हो गई। दोस्तों, यहाँ पे मुझे कहानी याद आ गई, सुना दूं? आप बोलो तो बोलो, सुनाओ, फिर सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी सी कहानी है, लिखो, सुनाओ। दोस्तों, एक किसान था, उसकी फसल चौपट हो गई। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे किसान हमारे भाई, जब फसल इनकी खराब हो जाती है, चौपट हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं? फांसी खा के मर जाते हैं। ऐसे नो, यानी किसे बोलते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। यार मेरी फसल चौपट हो गई। कई लोग होते हैं, कई किसान होते हैं मर जाते हैं। एक किसान था, बड़ी मेहनत करी, फसल चौपट हो गई, या कोई भी अकाल पड़ा, कोई प्रॉब्लम हो गई, वो फांसी खा के मर गया। अब फांसी मर करके ऊपर भगवान बैठा हुआ था, ऊपर भगवान के पास में गया। भगवान बोला, यार भगवान प्रभु, आपने धरती पे क्या नाश कर रखा है? हरियाणा का जाट था, डाट बोल दिया, क्या नाश कर रखा है? आपको तो चलाना नहीं आता धरती के ऊपर, ये धरती में जो संसार है चलाना नहीं आता, आप किस बात के भगवान हो? बोला क्या हो गया? इतनी मेहनत करी, इतना मैंने पसीना बहाया, इतनी मैंने अपनी खेती में जान डाली, और आपने पूरी पानी गिरा दिया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मैं तो मर के ऊपर आया हूँ आपके पास में बात करने के लिए आपसे। आप आते धरती पर आते नहीं हो, देखते नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भगवान बोला, भाई शांत तो शांत, क्या बात क्या, बता तो सही। बोला क्या बात है, आपको अगर नहीं चलाना आता सरकार हटो साइड में, मैं चलाऊंगा सरकार आपको, ये मुझे दो ये जगह आप वाली, मैं चला के दिखाऊं धरती के ऊपर, धरती कैसे चलती है। आपको तो ऐसे मतलब ये कई लोग बोलते हैं ना कि सर आपको कंपनी चलाना नहीं आती, कई लोग बोल देते हैं कि सर आपको तो SLPS कंपनी मालिक बन गए, या आप नेटवर्किंग किंग बन गए, आपको अपनी टीम चलाना नहीं आती, टीम मैं चलाऊंगा, कंपनी मैं चलाऊंगा। कई लोग बोल देते हैं, ये चलो ऐसा तो आप तो किस बात के लीडर हो, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, मैं करूंगा ये काम, ऐसे कई लोग बोल देते। ऐसे ही तो किसान था, उन जाके बोल दिया भगवान को, ओ भाई भगवान क्या कर रहे हो, आपको किसमें चलाना नहीं है, आपको तो चलाना नहीं आती धरती के ऊपर, क्या कोई मर रहा जी रहा है, कितनी तकलीफ है, हटो साइड में। बोला मुझे बिठाओ गद्दी के ऊपर, मैं चलाऊंगा। भगवान बोले अच्छा तू चलाएगा, बेटा कर ले मन की बात, आजा बैठ। भगवान हट गए, किसान था जो आया था धरती से उठा दिया, तो चला। अब किसान ने क्या किया, किसान ने बोला अब तो अपनी भगवान है, उसने धरती के ऊपर करता रहा टाइम के ऊपर, जब बारिश चाहिए उसने बारिश करी,
जब धूप चाहिए उतना धूप दिया, जब कोहरा चाहिए उतना कोहरा चाहिए, जितना ठंड चाहिए उतनी ठंड दी, जितनी तपन चाहिए उतनी तपन दी। यानी जो जो धरती पर चाहिए था किसान भाई की फसल को मजबूत करने के लिए, उतना उतना टेम्परेचर, उतनी बारिश, उतना पानी, उतनी धूप, उतनी छाया, हर कुछ उसी हिसाब से दी जो उसकी किसान को रिक्वायरमेंट थी। समझ रहे? अब किसान की रिक्वायरमेंट थी, उसने पूरी करी, वहां से ऊपर बैठा बैठा उसके शक्तियां थी। अब किसान की जो फसल थी जब मिली उसको तो बड़ी लहरा रही थी, ओहो बड़ी हरी भरी होगी। तो बोलता है किसान, भगवान देखा, देख झांक के कितनी प्यारी फसल हो रखी धरती के ऊपर, कितने लोग खुश हो रखे हैं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, फसल निकलने दे। क्या इतनी अच्छी फसल है, फसल निकलेगी निकलेगी। दोस्तों जब वो फसल कट के और वह गई जहां पे मशीनें होती है, जहां पे उससे दाने निकलते हैं बाहर, चाहे वो गेहूं का हो, बाजरा का है, मक्का जो भी होता है, जब फसल कट के और मशीनों पे गई, धान निकलने के लिए प्रोसेसिंग में गई, तो उसमें से एक भी दाना बाहर नहीं आया। किसान जो बैठा था भगवान का रूप था, बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतनी अच्छी फसल थी दाना नहीं है। वो भगवान प्रभु ये क्या किया आपने, ये दाने नहीं है फसल के अंदर, ये धान कहां गया, अनाज का, फसल तो अच्छी थी पर दाने कहां गए। बोला बेटा तभी समझा नहीं। बोला पता है दाने क्यों नहीं है इसमें, क्यों उसके अंदर अनाज नहीं गिरा, क्यों उसके अंदर बीज नहीं गिरा, क्योंकि इसके पास में वो शक्तियां नहीं आई जो एक तपन को झेल सके, उसके पास में वो ताकत नहीं आई जो हवाएं चले उसको झेल सके। उसको तो उतना ही मिला जितना कि उसकी जरूरत थी, एक्स्ट्रा मिला ही नहीं इसको जिससे वो झेल के मजबूत बन सके, पावर जनरेट कर सके। जब पावर जनरेट नहीं हुई, जब उसे ओले नहीं गिरे, जब उसके ऊपर कंटिन्यू बारिश नहीं हुई, कंटिन्यू धूप नहीं लगी, तो कहां से दाने गिरेंगे अंदर। तो भाई मैं गलत नहीं कर रहा था, मैं तकलीफ दे रहा था, ये बात सच है, पर तकलीफ इसलिए दे रहा था इसके अंदर दाने डल सके, दाने। आज कई बार आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपको तकलीफ देते हैं, आपको दर्द होता है कि मेरा अपलाइन ने ऐसा बोल दिया, मेरा अपलाइन ने ऐसा कर दिया। अरे नहीं, वो तेरे अंदर दाने डालना चाहता है। तू चाहता मैं ऐसे हलता रहूं, ऐसे लहराता रहूं, गलत फहमी है। कभी दाने डाल नहीं पाएगा, कभी डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा किंग बन नहीं पाएगा। किंग बनना है तपन झेलनी पड़ेगी, किंग बनना है ओले गिरेंगे सहन करना पड़ेगा, किंग बनना है बेमौसम बारिश आएगी, बेमौसम उसको झेलना पड़ेगा। पर ये बात याद रखना, बड़ा मजबूत दाना बनाओगे, बड़े मजबूत फसल बनेगी, बड़े मजबूत ताकतवर इंसान बनोगे, तब जाके काम होगा। आज मुझे बताओ मेरा अपलाइन कौन है? हाँ जी, मेरा अपलाइन कौन है? मेरा अपलाइन, मेरा गाइड कौन करता है? मेरे गाइड, मेरा अपलाइन इस कंपनी के एमडी साहब है। अब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास, कभी कभी फ़ोन पे गाइड करते हैं। पर जितनी भी तपन आती है, जितनी प्रॉब्लम आती है, सब झेलता हूँ, सब प्रॉब्लम आती है सब झेलता हूँ, झेलता हूँ तो मजबूत बन के खड़ा हूँ। अगर मैं कमज़ोर होता कब का टूट के साइड में लग चुका होता। तो मेरे दोस्त, मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, तकलीफों को झेलना सीखो, मजबूती के साथ खड़े रहो, बिलीव करो, बिलीव, ऊपर वाले पे विश्वास करो। बस आप गलत मत करो, ऊपर वाला कभी गलत होने नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, थॉमस एडिसन जानते ही हो, क्या इसको लोगों ने मजाक नहीं किया होगा, इसको नहीं कहा कहां तू उल्लू बन रहा है, शीशे में से रोशनी बाहर आएगी, समझ रहे, कांच में से रोशनी बाहर आएगी, उजाला कर देगी। जब इसने बल्ब का निर्माण किया, बोलते हैं 10,000 बार फेल हुआ दोस्तों, 10,000 बार। आप हम 1-2 बार फेल होते हैं, हमारी मासी मर जाती है, ये इंसान 10,000 बार फेल हो गया, फिर भी जीत के दिखा दिया। तब आज हजारों साल के बाद में भी इस इंसान का हम लोग नाम लेते हैं। ठीक है, ये इंसान जिसका आप लाइव देख रहे हैं, एक बार जोर तालियां अगर बैठे हो जहां भी आप, बिलीव, भरोसा क्या कहते हैं, संजीव कुमार, सीईओ एमडी ऑफ सीईओ AWPL, संजीव कुमार आर्मी मैन सर, आज 1400 करोड़ की एस्लिपेस वेलनेस बना दी 9 साल में। जी हां दोस्तों, 1400 करोड़ प्रॉफिट की एस्लिपेस वेलनेस
प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांड बना दी। और हम जैसे, मैं ही नहीं हूं, मेरे जैसे कई हजारों भाई हैं जो महीने के 6 लाख रुपए कमाते हैं। कई हजारों ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो महीने के 2 लाख कमाते हैं। कई हजारों ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं एक इंसान के डिसीजन से। बस भरोसा था कि मैं करके दिखाऊंगा, एक भरोसा था ना, वो एक बिलीव था कि मैं करके दिखाऊंगा। सही है। ये आपका भाई दिलीप सिंह राठौड़ आज 5 करोड़ का AWPL हाउस बना दिया, 2 लग्जरी कार है, रेंज रोवर वोग है, मर्सिडीज है, बढ़िया वाली लाइफ है, बढ़िया जिंदगी है। आप जैसे प्यारे से एक दोस्त मेरे साथ मेरी जिंदगी के अंदर है। बिलीव था। पहले दिन ना फार्म हाउस था, ना वोग थी, ना मर्सिडीज थी, ना पैसा था, ना नाम था। बस पहले दिन था, केवल भरोसा था, केवल बिलीव था कि मैं करके दिखा दूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ी ताकत होती है बिलीव के अंदर, बहुत बड़ी। बिलीव करो अपने आप पे, बिलीव करो अपनों के ऊपर, बिलीव करो अपने गुरु के ऊपर, बिलीव करो खुद के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारी बात है, अभी टाइम काफी हो चुका है। एक बात और बताना चाहूंगा, अगला टारगेट यानी कि गोल, लक्ष्य गोल थाईलैंड। सही दोस्तों, थाईलैंड क्या है? अरे भगवान ने भी मौका दिए हैं, अच्छा ब्रांड कंपनी दिए, अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। आज भी कुछ भी हो, मैं एक बात जरूर बोलता हूं, एस्लीपियस जैसी कंपनी कहीं मिलने वाली है नहीं। इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने अच्छे रिजल्ट है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा पेआउट है और इतने अच्छे कंपनी के MD साहब हैं। दोस्तों, आज एक फ्रेशर इंसान को जो हमारे साथ ज्वाइन करता है उसको भी मौका दिया है विदेश घूमने का। तो विदेश घूमना चाहते हो, वो भी कहां? थाईलैंड। जानते हो थाईलैंड के लिए तैयार हो जाओ, बहुत प्यारा मौका है। 27 जुलाई तक टाइम है, बस जोर लगा दो, जान लगा दो, मैं पक्का मिलूंगा, आप पक्का मिलना, बस ये याद रखना। अपन दोनों थाईलैंड चलेंगे और थाईलैंड चलेगा इस बार लगभग 9 नवंबर के आसपास। तो तैयार रहना 9 नवंबर के आसपास थाईलैंड चलने के लिए। कंपनी की एनिवर्सरी हो सकता है वहीं मने, हो सकता है मुझे पता नहीं है, पर वहीं मने। पर दोस्तों, तैयारी अभी से जीत की रखना, क्योंकि दोस्तों जीतोगे तभी पहुंचोगे। जब हजारों लोग थाईलैंड पहुंचेंगे उस दिन तो आप भी पहुंचोगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, कम से कम भी 5000 लोग 9 नवंबर को थाईलैंड पहुंचेंगे। जब 5000 लोग पहुंचोगे तो आप भी पहुंच सकते हो, कमी आप में भी नहीं है। मैं पहुंचूंगा, मैं अपनी ले सकता हूं, आप अपनी लो, आप पहुंचो नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, तैयारी कर लो थाईलैंड की, अभी वक्त है। क्या होगा, 1 महीना रेस्ट कम कर लेंगे, कम सो लेंगे, कम खा लेंगे, कम थोड़ा सा अपने आप को शरीर को रेस्ट दे लेंगे और क्या होने वाला है, पर जिंदगी हसीन बन जाएगी थाईलैंड पहुंचने के बाद। दोस्तों, इसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूं। अभी हमारी एक बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग होने जा रही है, वो होने जा रही है उड़ीसा की धरती के ऊपर 9 जुलाई को। जी हां दोस्तों, 9 जुलाई को बिस्वाल जी करा रहे हैं बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग, बहुत प्यारी ट्रेनिंग जो 1 डे की है। जितने भी उड़ीसा के फाइटर्स हैं, खासकर भुवनेश्वर टीम के फाइटर्स हैं, जरूर 9 नवंबर को पहुंच जाना। बिस्वाल जी का मोबाइल नंबर आप सबके पास है, नहीं है तो ले लेना। और पर आपको यह जरूर बताना चाहूंगा, एक दिन अपनी जिंदगी का पक्का लेना। कब? 9 जुलाई के दिन। तो 9 जुलाई आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा दिन है और जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो ये पक्का आप श्योर कर लेना, पक्का आप दिमाग लगा लेना। मुझे नहीं पता है, पर 9 जुलाई को किसी भी सूरत के अंदर भुवनेश्वर पहुंचना है। हाँ दोस्तों, 9 जुलाई को होने जा रही है बहुत ही प्यारी एक अमेजिंग ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं कौन मालूम है ना? हिंदुस्तान के मोस्ट पॉपुलर ट्रेनर जिसका नाम है शशिश कुमार तिवारी जी। हाँ दोस्तों, शशिश कुमार तिवारी जी आ रहे हैं 9 जुलाई को भुवनेश्वर के अंदर। 1 डे की ट्रेनिंग रहेगी, जिसका टिकट नहीं है वो टिकट का बंदोबस्त बिस्वाल जी से कर लेना। पर एक बात तय है, 9 जुलाई के बाद आपका जीतना तय है। एक बात तय है, 9 जुलाई के बाद आपका जीतना तय है। बस 9 जुलाई को भुवनेश्वर पहुंचना आपको है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। और दोस्तों, लास्ट आप जानते हो आपका प्यार मुझे बहुत मिलता है, तो आगे और बहुत सारी वीडियोस में लेके आने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको एक मैसेज देने वाला हूं कि हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे
हर एक फ्राइडे को सवेरे 7 बजे इसी तरीके से कोई न कोई हमारा बड़ा लीडर लाइव आके अपनी जिंदगी कहानी बताएगा और सक्सेस के मंत्र देगा, सक्सेस के टिप देगा, सफलता के राज देगा, क्या करना और क्या नहीं करना वो बात करेगा और एसलीपीएस के अंदर कैसे बड़ा बनेगा वो समझाएगा। बस भूल मत जाना, हर एक शुक्रवार हर एक फ्राइडे को 7 बजे तैयार रहना। अगले फ्राइडे को आ रहे हैं हमारे सबके ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, एक पर्सनल हैंडसम पर्सनालिटी जिसका नाम आपको सबकी जुबा पे रहता ही है। जी हां दोस्तों, वो है रॉयल डायमंड मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल जी। अगले फ्राइडे 7 बजे तैयार रहना उनसे मिलने के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, यहाँ पे आप इस जो चैनल चल रहा है लाइव का दिलीप सिंह राठौड़ AWPL में, इसमें लिख देना, बता देना। मेरे में जो भी कमियां मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए और मेरे इस प्यारी सी टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगली बार एक बार बहुत प्यारे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय एसलीपीएस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। थैंक यू।